पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कल का दिन आपका कैसा गुजरा और आज आपके क्या क्या प्लान्स हैं, आपने क्या क्या करना है और आज हमारे प्रोग्राम में आपने क्या क्या सीखना है। बड़े मज़े और पते की बात है जिसमें हर औरत का इंटरेस्ट है, हर मर्द का इंटरेस्ट है। एक्चुअली औरत और मर्द दोनों का इंटरेस्ट है, बल्कि मुझे तो लगता है कि आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट है कि अच्छा ये ख्वाब देखा था तो इसकी ताबीर क्या होगी। मैंने छोटा सा एक आपको टीजर दे दिया है कि आज के प्रोग्राम में होने क्या वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ राज बताने जा रही हूँ। घने खूबसूरत लंबे बालों का राज। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो ऑयल है दैट इज डाबर आंवला हेयर ऑयल, और आंवला की कुदरती खूबियों से भरपूर है जो कि डाबर आंवला बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत और बाहर से खूबसूरत। और 3 ऐसी चीज़ें हैं, यानी उसका अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके बाल काले, घने और लंबे हो जाते हैं। लेकिन डाबर आंवला हेयर ऑयल का रेगुलर यूज़, राइट, ये आप देख भी सकते हैं, मेरी साइट पे रखा हुआ भी है। अब हेयर केयर का सबसे पहला चीज़, जो सबसे पहला उसूल है वो ये है कि रेगुलर आप ऑयलिंग करें। अब डाबर आंवला हेयर ऑयल को अप्लाई करने का तरीका ये है कि डायरेक्ट आपने स्कैल्प पे इसको निकाला बॉटल से और उसके बाद अपनी फिंगर टिप से उसको रूट से मसाज करने की स्टार्ट किया टिल योर टिप्स। ठीक, रूट से स्टार्ट करना है टिल योर टिप्स। ये 3 से 5 मिनट तक करना है, यही काफ़ी होगा। उसके बाद आप थोड़ी देर ठहरें और अगर मज़ीद अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो डाबर आंवला हेयर शैम्पू जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप उससे उसको धो सकते हैं, तो डबल इफ़ेक्ट यानी आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। सो ये एक बड़ी मज़ेदार और आपकी मतलब बालों के लिए, देखिए इंसान की शख्सियत के लिए उसके बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ये ज़रा तरकीब भी बता देते हैं कि कैसे आपके बाल अच्छे हो सकते हैं। और इसके लिए मेरे पास आज एक मॉडल भी है। यस, क्योंकि जब मैंने माशाल्लाह पीटीवी होम ज्वाइन किया और मेरी इस टीम से मुलाकात हुई तो सबके बाल अच्छे थे, मगर एक आदमी सोचे आदमी के बाल को इतने अच्छे थे कि मैंने उससे टिप्स लेनी शुरू कर दी। और मैंने सोचा, और फिर मुझे बाद में पता चला, मैं बुलाती हूँ उनको, हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, हमारे साथ होते हैं और जो तस्वीरें आप इंटरनेट पे हमारी देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, वो इनकी ली हुई भी होती हैं। तो अनस ज़रा इधर आएँ, माइक लगा हुआ है आपके, मैं अपनी टीम मेंबर से आपको मिलवाती हूँ। अनस आइए इधर, 1 मिनट, ऐसे नहीं हो सकता। इनका नाम मैंने रखा, काले घने लंबे बाल थे तो मैंने इनका नाम रख दिया डाबर। अनस डाबर आंवला, इधर आ जाओ। अनस जरा घूम के मॉडलिंग कर लो आज और अपने बाल दिखा दो। जरा कैमरा भी आए इनके बालों पर, घूमो, ये पीछे घूम जाओ अनस, पीछे ये देखें, वाह अनस इधर आ जाओ, हम इधर आ जाओ। ये अब खवातीन जो है ना वो मुझसे ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड इस वक्त होंगी। ये बता दो कि इसका राज क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि अनस की जब शादी हो रही थी और पहली दफा इनकी सास इनको देखने आई थी या जो भी सिलसिला हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई मेरी बच्ची के बाल तो अच्छे नहीं हैं, तो मैं शादी ऐसे घर में करना चाहती हूँ जहाँ बच्चे पैदा हो तो बाल तो कम से कम बड़े अच्छे हों। हाँ अनस, ऐसे ही है। अब मैं तो तुक्का मारा था, जोर से बोलो अनस। ऐसे ही है। अच्छा ये क्या लगाते हैं अनस इन बालों पर? हैंड माइक दे दें, हैंड माइक, आवाज नहीं आ रही अनस की, जल्दी से दे दो हैंड माइक, क्विकली आ जाए। थैंक यू महा। ये ऑन है? हाँ अनस, जो सास की कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी? वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, सही, ओके। तो अब ये बताओ कि ये इसमें राज क्या है? राज घने लंबे बालों, राज एक तो पहली बात ये कि हेरिडिटी होता है, ये आबाओ अजदाद से जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको आपके अब्बा के भी ऐसे बिल्कुल ऐसी है। अब्बा के बाल ज़्यादा अच्छे थे या अम्मा के? अब्बू के ज़्यादा अच्छे थे, अब्बू के ज़्यादा अच्छे थे बाल, बिल्कुल अच्छे बड़े घने बाल थे। और वो 90s का एक दौर था जिसके अंदर एक ट्रेंड था, बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा जो है लोगों को मुतासिर करता था। बेगम जलती नहीं आपसे? बहुत ज्यादा जलती हैं वो, तो मेरे शैम्पू वाइप कर देती हैं। पूछती होंगी बालों की, उनसे नहीं पूछती होंगी? बिल्कुल यही होता है ना, बिल्कुल जलो ऐसा भी आता है, कभी कभी ऐसा दौर भी आता है। डाबर आंवला जो है बेसिकली मैं खुद यूज़ करता हूँ और ट्वाइस अ डे जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
बेहतरीन रिजल्ट है इसका। ठीक है। तो मैं जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे बैठे हैं, हाँ। देख रहे हैं, हाँ। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। थैंक यू अनस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारा बड़ा अच्छा बच्चा है भाई। ये हमारे सेट का डाबर आमला है, लेकिन अब जो आपके घरों में आएगा वो डाबर आमला वो डाबर आमला ये है जो कि मैंने आपसे कहा, जिसका रेगुलर यूज बनाए आपके बालों को घना, लंबा और काला। और ये अब शैम्पू भी आ चुका है, तो 2 फायदे भी आपको हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आओ अनस चलें, अब चलते हैं जी हम। जैसे हम सुबह सुबह आप पहले ही सेगमेंट में आपका मसला आसान कर देते हैं खाने पीने का, तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी शेफ से। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इधर आओ, कपड़े दिखाओ सारे। कपड़े दिखाना जरूरी होता है। हाँ, कपड़े दिखा। ड्रेस बहुत खूबसूरत है। देखो खवातीन जो है ना, वो शो में सबसे पहले खवातीन के कपड़े देखती हैं। मैं तो कहीं शादी में जाती हूँ, सबसे पहले ऊपर से नीचे तक देखती हूँ किसने क्या पहना हुआ है। भाई क्या करें, औरतें आइडियाज लेते हैं ना कि अब हम भी ऐसे ही बनाएंगे। हाँ, और ये इन पे अच्छा लग रहा है। देखो ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। सुनो बात सुनो, यही सारी मेरी प्यारी बहनों, ये जो मुझे ये डिजाइनर कौन है जिसके कपड़े पहने हैं? TFC लाहौर। अच्छा, TFC लाहौर। तो कलर अच्छा है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना, बहुत अच्छा। तो ये कलर अब फैशन में आ रहा है। अब इस दफा सर्दियों में ना तुम ये कलर्स, अच्छा विंटर्स में बड़े अच्छे बॉटल लगते ग्रीन, हैं, बॉटल ग्रीन हाँ, कलर बहुत खूबसूरत लगते हैं। सुबह मैंने पहना ना, तो मैंने कहा यार आज तो कोई सही कलर आया, अच्छा हो जाता है। डार्क कलर से मूड भी अच्छा हो नहीं, जाता है। आप वैसे ही कलर अच्छा पहनते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। कलर का आपके मूड पे बड़ा फर्क पड़ता है। और साथ में ये जो शॉल है ना, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की है, सर्दी से भी रोकेगी, हाँ, और फैशन और सूट भी कर रही है इस ड्रेस के ऊपर। हाँ, एक और चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, इसके ऊपर ये ब्राइड बनी हुई है। ये बना, हाँ ये देखो, ये ब्राइड बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है ना, प्यारी। नहीं, ये तो आपने वो दिखा दिया ना, और दूसरा ये हिरन है जो उस तरफ दिखाया, और ये ब्राइड है। क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और इस शॉल को लेने के, जो एक दफा प्रोग्राम करेंगे शॉल लेने के अंदाज पे, है ना, तो वो विंटर क्लोथिंग पे करेंगे। तो फिर हम मुझे तो नहीं लेनी आती सही, लेकिन तुम लोग सिखा देना ना मुझे, अपनी तस्वीरें भेजना अच्छी शॉल के स्टाइल से ले लेके, तो इंस्टा पे भेजना, हमारे पेजेस पे भेजना, तो हम वो स्क्रीन पर प्ले भी करेंगे और तुम्हारी कॉपी भी मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, अच्छी चीजें कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। वो कॉपी नहीं होती, वो इंस्पिरेशन होती है। फौरन उसको अल्फाज, लफ्ज जो है ना, वो दूसरा इस्तेमाल कर लिया करो। ओके जी, तो आज जो है हम आपको एक ऐसा स्नैक बताने जा रहे हैं जो कि फरा सुबह को आप अपने हस्बैंड भी ले को, सकते हैं, आप लंच बॉक्स में अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। आपका अगर लंच आपका लेट बना है तो आप इसको बना के दे सकते हैं। पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं, चाय पे तो सब खाते ही हैं। जो खवातीन फास्टिंग पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, कि रात का खाना नहीं खाना, तो वो खा सकते हैं। 6-7 बजे जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आप ये 2 कटलेट्स खा लें, बिल्कुल खा लें, है ना, कार्ब्स भी होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपका ज्यादा वजन भी नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन वैसे ही आपको मिल जाएगा। क्रिस्पी चिकन में तो आ ही रहा है जो हम बताने वाले हैं आज। अच्छा शाइस्ता, कटलेट्स बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लोग बोलेंगे ये क्या, लेकिन इसको क्रिस्पी बनाना बड़ी मुश्किल चीज है कि वो, और आलू की जब हम बना रहे हो तो टूट ही जाते हैं फ्राई के दौरान। क्या करें फिर, वही वाला मसला, कॉल करते रहो, टोट के पूछते रहो, पता नहीं क्यों घर में जो बनता है ना वो आलू का कबाब टाइप बन जाता है। कटलेट्स की बात होती है ना, वो वाला नहीं, जो बाहर से खाते हैं आप, वो वाली चीज नहीं आती। तो क्या आज क्रिस्पी चिकन डाल रहे हैं हमारे पास? बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई, हम इसमें मसाला डाल रहे हैं, उसका पैकेट डाल रहे हैं, वही सारा जो मेन चीज है वही, चिकन का मजा भी आ जाएगा, मजा उसके अंदर आ जाएगा। और सबसे मजे की बात, इसमें किसी भी सीजनिंग की जरूरत नहीं है, सारे मसाले ऑलरेडी इसके अंदर है। काली मिर्च, नमक की और क्रिस्पी फ्राई डाल दिया। बाकी मैंने हरी मिर्चें वगैरह ऐड की हुई है, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और एक टिप बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसे ऐड करना है। अच्छा, ये मेरे पास ये क्रिस्पी फ्राई का पैकेट है, आप इसको ले सकते हैं। आलू बॉईल करके इसको मैश कर लिया है, ठीक है। चिकन भी डाली है या नहीं? हल्की हल्की सी चिकन डाली, बिल्कुल जरा सा डाला है, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, इसमें मैं ये पैकेट है तकरीबन 1 टेबल स्पून के अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि ये पूरा अंदर से भी ये पूरा क्रिस्पी और क्रंची सा बने। लिए थे आपने? ये तकरीबन 3 अदद आलू, दरमियाने साइज के, दरमियाने आधा किलो के बराबर। ठीक है, तो क्रिस्पी फ्राई का एक पूरा पैकेट तुम इसमें ऐड कर? नहीं, हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अच्छा, अभी आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसके 3 स्टेप है, 2 बॉल में 3 स्टेप है। 3 स्टेप में हमें यानी एक पैकेट में ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल हो जाएंगे। अब आप ऑलरेडी देखें, इन्होंने ये बोल में पानी डाला हुआ था, ये घोलने के लिए इन्होंने इसमें डाल दिया। ये आप मिक्स करें इसे, ये आपका काम है, मेरा काम है ये इसको मिक्स करना है। और साथ में मैं यहाँ पे ड्राई पाउडर ले लेती हूँ। मेरी अम्मी देखती होंगी ना प्रोग्राम,
तो कहती होंगी वहाँ जाके तो काम कर ले। अच्छा, ये मैंने आलू और चिकन के अंदर ये नमक डाल दिया 1/2 टीस्पून, क्योंकि बाकी का जो नमक था हमारे इस क्रिस्पी फ्राई के पैकेट में है। काली मिर्च हाफ नमक वैसे पहले से इसमें है तो मौजूद है, थोड़ा डालें, क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ना। आलू थोड़े मीठे होते हैं, इस वजह से अगर हम इसकी कोटिंग करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं शामिल करेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया, बस। अच्छा, हाथ मेरे साफ थे, मैंने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ना ग्लव्स पहन के भी किचन में काम कर रहे होते हैं, जो कि अच्छा है, गलत नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन खवातीन जो है वो बार बार, चूंकि हम कुकिंग के दौरान हाथ धोते हैं तो उससे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। अगर आपने हाथ अपने वॉश कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्लव्स पहने। हाँ, आपको ऐसा है कि आपको हाथ धोने की सहूलत नहीं, तो फिर ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्लव्स को चेंज भी करते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी ये मुझे लग रहा है अभी थोड़ी थिन है, नहीं इसको और मिक्स करें या नहीं? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये कल हमने जो रखी थी ना, जब चिकन फ्राई कर रहे थे, थोड़ी थिक थी, आज ये थिन है। वो कोटिंग करनी थी इसको, तो लास्ट बस इसके ऊपर हमने लगाना है और हमने इसमें ड्राई हमारे पास क्रिस्पी फ्राई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा 3 स्टेप्स देख लें इस हिसाब से। ये फर्स्ट है, आलू में मिलाया, ये इसकी बैटर तैयार किया हुआ है पानी के साथ, और ये खुश्क रखा हुआ है, खुश्क, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे खुश्क वाले में मिलाना है, खुश्क वाले में मिलाना है। उसके बाद सेकंड हमने इस बैटर में मिलाना है हल्का सा। थर्ड दोबारा से हमने खुश्क वाले मिलाना है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इससे आपका क्रिस्पी बनेगा। हाँ, क्रंची क्रिस्पी ये आपके कटलेट्स बनेंगे। और ये अगर मैं सुबह को बना के रख दूं, शाम की चाय तक सही क्रिस्पी रहेगा? बिल्कुल रहेंगे, पूरा दिन रहते हैं। लंच बॉक्स में दे दें आप इसको, एयर टाइट डब्बे में रखें, फिर भी वो क्रंची रहते हैं। सॉगी हो जाते हैं ना, बच्चे कहते हैं लंच बॉक्स में, क्या अम्मा जब लंच पे के टाइम पे खोलो तो वो सॉगीनेस हो जाती है। राइट, बहुत सारे घरों में। अच्छा, आपने कटलेट्स बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल, मैंने यहाँ आपको टिप भी बताती जाती हूँ, हाथ में लगाएं ताकि चिपके नहीं। लेकिन हमने क्रिस्पी फ्राई का मसाला डाला हुआ है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ठीक है। और हमने इस तरह बना लिया, जितने आप चाहें इसको बना सकते हैं। एक साइड से पक जाए, फिर दूसरी साइड से आप पकाएंगे तो वो टूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरीके से। तो आज आपने बहुत सारी ख्वातीन का ये ख्वाब पूरा कर दिया कि क्रिस्पी किस तरह से बनता है, किस तरह आपको बनाएं। कॉल करने की किसी को जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। आपने क्रिस्पी फ्राई लेना है, अपने घर में बनाना है, जो चाहे आप वेजिटेबल्स भी फ्राई कर सकती हैं, अनियन भी फ्राई कर सकती हैं। हम ख्वाब पूरा करने की बात करें तो भाई ख्वाब वैसे पूरे करने चाहिए, लेकिन ख्वाबों की एक अपनी साइंस है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ उस वक्त से है जब वो इस दुनिया में आता है, और जाहिर है जब उसका चलसिला होता है तब तक वो ख्वाब देखता रहता है। कुछ लोग ख्वाब देख के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को ख़ास तौर पर एक ही तरह के ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं। ये आप अग्री करेंगे इस चीज़ से। और आपको ये भी पता है कि एक पैगंबर को ऐसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऐसा इल्म दिया गया था जिसमें वो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। आज हम प्रोग्राम उसी इल्म पर करने जा रहे हैं। साइंटिफिक वर्जन भी हमारे पास होगा और रिलीजियस वर्जन भी हमारे पास होगा। आपके ख्वाब क्या हैं, उनकी ताबीर क्या हो। हर इंसान परेशान हो जाता है ख्वाब देख के, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छा होता है वो खुश होता है, और फिर वो कहता है यार ताबीर मैं पता करूं किसी तरह। तो आज आप लाइव टेलीफोन कॉल्स पर हमसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जिनका ये इल्म है, जो ये जवाब दे सकेंगे। ज़ाहिर है मेरी तो वो नॉलेज ही नहीं है। और आप कॉल कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। से बाय द वे उस वक्त तक ये सोचिए कि आपको ज़िंदगी में ऐसा कौन सा ख्वाब है जिसने सबसे ज़्यादा तंग किया और आपको आज तक उसकी ताबीर समझ में नहीं आई, आप पूछती रहीं। या क्या ऐसा भी हुआ कभी कि आपने किसी से ताबीर पूछी और वो सही भी साबित। कुछ लोग होते हैं ना, इंट्यूशन बहुत होती है स्ट्रॉन्ग उनकी, कि अल्लाह ना करे जो होने वाला है उसकी उनको नज़र आ जाता है ना। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली में एक बच्ची ऐसी है जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब उसको पहले से चीज़ें है ना, इशारा मिल जाता है, हम डर जाते हैं। तो फिर हमने उसको मना कर दिया कि आप बेटा बताया ना करें, बोला ना करें। अब ये पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि मेरा इसमें कोई इल्म नहीं है, ना मेरी एक्सपर्टी है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। जब मेरे एक्सपर्ट्स आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। तो हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। वैसे फराह, चलते चलते ये तो बता दो, तुम्हारा ख्वाब तुमने जो देखा हो लास्ट। जी, ख्वाब मेरे साथ तो ख्वाब इस तरह से होते हैं, कभी अंधेरा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, मैं डर जाती हूँ, कोई डरा रहा होता है,
कभी मैं ग्रीनरी बहुत ज्यादा देख रही होती, ये ख्वाब मुझे बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। हरी सब्जियां, फिर समंदर, ये मेरी समझ नहीं आती कि ये दो ही चीजें क्यों ख्वाब में आती है। ओ, तो ये चीजें कुछ लोगों को आता है ना, सीढ़ी से गिर गए, बिल्कुल ऐसे ही होता है, डरावना ख्वाब अक्सर ख्वाब में आ रहे होते हैं। उनका क्या मतलब होता है समझ में नहीं आता। ऐसे ही अंधेरा बहुत ज्यादा देख लेते हैं कि हमें किसी ने बंद कर दिया है, हम अंधेरे में, हमारे ऊपर बोझ आ रहा है, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। आज मैं भी आपसे अपना एक ख्वाब शेयर करूंगी, और वो ख्वाब मैंने माशाल्लाह जब मैं उम्रे पे गई थी और मेरी आँख लगी थी ज़ोहर और ज़ोहर और असर के दरमियान आँख लगी थी। हरम शरीफ में मैं लेटी हुई थी और बिल्कुल उसी मैदान में थी, और तब मैंने देखा था वो ख्वाब। मैं आपसे वो आज ख्वाब अपना शेयर करूँ। ये मैं बात बता रही हूँ आपको तकरीबन 2014 की, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक दूसरे की महफिल है, चाय बनाओ जल्दी से, कोई अच्छा सा नाश्ता करो, डाइट शाइट अभी कोई नहीं करने की ज़रूरत। नाश्ता अच्छा होगा तो पूरा दिन मूड भी अच्छा रहेगा, पूरे दिन में बाकी दफ़ा वो कर लेना डाइट, ठीक है। चाय बनाओ, मेरे साथ बैठे हो प्रोग्राम में मॉर्निंग एट होम पर। हम ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट्स के साथ और तुम्हारे ख्वाबों के टेलीफोन कॉल्स के साथ। जी प्यारे पाकिस्तान, सुनहरे पाकिस्तान, आपसे मैंने कहा चाय बनाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद चाय ना पीऊं। लेकिन हाँ, मैं इतनी कोई मेहमान नवाज बिल्कुल नहीं हूँ कि मैंने अपने तीनों मेहमानों को पता नहीं चाय दी है या नहीं दी। हसमुख भाई चाय दे दें हमारे मेहमानों को। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हो रही है जिनसे मैं अक्सर मिलती रहती हूँ, और एक आज ऐसी मेहमान है जिनसे मेरी पहली दफ़ा मुलाकात है, लेकिन मैं उस पर भी बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आई एम श्योर ये पहली मुलाकात दूसरी मुलाकात में ज़रूर बदलेगी। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने मेहमानों का आज के टॉपिक के ऊपर से। सबसे पहले मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं, नहीं आप ये ना समझिएगा साहिर लोधी, नहीं ये चौथे भाई हैं मेरे और जनाब इनको आप ये पूरी दुनिया में लेक्चर देने जाते हैं, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने ट्रांसफॉर्म एक ऐसा इदारा बनाया है, मैं कहती हूँ, जिसने लोगों की ज़िंदगियाँ, सोचने का अंदाज़, ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बड़ा तब्दील किया है। तो आप में से बहुत सारी ख़वातीन को शायद इनकी मदद की ज़रूरत हो, इनके मशवरों की ज़रूरत हो। एक स्टेज पे मैंने भी अपनी लाइफ के इनसे बहुत सारी बातें की। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या प्लेजर सीइंग यू, बहुत खुशी हुई आपको देख के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, इतने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। और जनाब मेरे आज के दूसरे मोहतरम गेस्ट जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ाते हैं, तदरीस से इनका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह उस्ताद हैं, और उस्तादों के भी उस्ताद इसलिए हैं कि आप इन्हें बहुत सारी ट्रांसमिशन में आप लोगों को पढ़ाते हुए देखते हैं। हम इनसे बहुत मशवरा लेते हैं, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मौलाना इमरानुल हक कल्याणवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। और अब जो मैं अपनी तीसरी गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, मैंने उनका पूरा नाम नहीं पढ़ा था, सिर्फ दानिश पढ़ा, तो मैं हैरान रह गई। मैंने फरिया से और हिना से पूछा कि बात सुना, आप लोग तो कहे थे तीसरी हमारी फीमेल गेस्ट हैं। उन्होंने कहा फीमेल गेस्ट है, मैंने कहा दानिश नाम है उनका, और फिर मुझे पता चला नहीं आगे सैयदा लगा हुआ है, और ये हमारी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सैयदा दानिश अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये जो मैंने अभी कहा, ये अक्सर लोग कहते होंगे जी, आपके मियाँ ने तो पहली दफ़ा ये नहीं बोला था कि यार ये दानिश ये रेयर नेम होता है, लेकिन होता है, लड़कियों में भी होता है। मेरा पूरा नाम सैयदा दानिश इसीलिए है कि सैयदा इज रेफरिंग टू फेमिनिज्म। सैयदा, हाँ, तो वो पता चल जाता है कि अच्छा लड़की है। ठीक, मगर यूनिक नाम है ख़वातीन के हवाले से। ओके, आप तीनों का हमारा ये पैनल है,
और आज जो हम बात करेंगे वो ख्वाबों के सिलसिले में। आपकी लाइव कॉल्स वेलकम, और अगर लाइव कॉल्स का सिलसिला नहीं मिल रहा तो मेरी टीम स्क्रीन पर चलाएगी वो इंस्टा, जहां आप पूछ सकते हैं हमसे अपने ख्वाबों की ताबीर। तो इंस्टा आपका मॉर्निंग एट होम का भी चल रहा है और आई एम शाइस्ता लोधी का भी चल रहा है, उस पर आप सवालात भेज सकते हैं। मेरी टीम मुझे फ़ौरन आपके नामों के साथ बताती रहेगी तो मैं सवाल पूछती रहूँगी। मेरा पहला सवाल आप तीनों गेस्ट से, मुझे ये बताइए कि क्या ख्वाब सबको नज़र आते हैं, और जिनको नज़र नहीं आते ये कोई एबनॉर्मल बात है? जो शख्स भी हयात है उसको ख्वाब नज़र आएंगे। अच्छा, क्योंकि ख्वाब सिंपल दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं, एक सेकंड में 2 से 3 ख्यालात आते हैं इंसान को। ये वो सारे ख्यालात हैं जिसकी बुनियाद पे हम कुछ ना कुछ अमल करते हैं। रात को जब हम सो जाते हैं तो सोने के 20 मिनट के बाद से हम एक पहले तो हीलिंग बॉडी सिस्टम पे चली जाती है, बायोलॉजिकली हील कर रही होती है, 2 घंटे 20 मिनट तक ये हीलिंग करती है। उसके बाद जिस्म सोता है, दिमाग जागता है। वो बिल्कुल इसी तरह ही जागता है जैसे डे ड्रीमिंग के अंदर होता है ना, एक बंदा बैठा हुआ होता है, गुम होता है, यानी वो बैठा हुआ है लेकिन वो गुम एकदम कहेगा हाँ कुछ कह रहे थे। हाँ। तो ये वो 4 से 7 की धड़कन है जिसके ऊपर दिमाग जागता है और इस सारे दिन में जितने ख्यालात हैं उन सब को प्रोसेस करता है। उसमें से जिन कुछ गुत्थियों को सॉल्व करता है, कुछ को जो है वो रिसाइकल बिन में डालता है, उसके ऊपर क्लीन अप करता है। जिंदा रहने की एक ख्वाब जो है, जिंदा रहने की अलामत है, तो वो चलेगा। अच्छा, अब क्या होता है कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को वो याद नहीं रहता। हाँ। तो वो सुबह उठ के कहते हैं यार मुझे तो ख्वाब ही नहीं आते, उसको ख्वाब याद नहीं रहते। कम लोगों को ख्वाब याद रहते हैं कुछ। अच्छा, अगेन वो अगर डीप स्लीप में है तो उसको ख्वाब याद नहीं रहेंगे। जब वो लाइट स्लीप में आएगा और उसी वक्त जागा है और ख़ास तौर से वो वाला चल रहा हो, यानी आप दिन में आपने एक हॉरर मूवी देखी है, वो रात को प्रोसेस होनी है, राइट, वो प्रोसेस होनी है। तो जब वो प्रोसेस हो रही होगी, लेट्स सपोज वो उस वक्त डीप स्लीप में नहीं है, लाइट स्लीप के अंदर है और वो उस पर चीखा था दिन में, तो वो रात को भी चीख के उठ सकता है और कहते हैं यार बड़ा हौलनाक ख्वाब देखा मैंने। अच्छा, मैं यहाँ ये आपसे ज़रूर, जैसे हमारी शेफ़ है, आए ना, आए इनको ना फ़रा ने, मैंने इनसे पूछा कि फ़रा आपको किस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं? इमरान साहब ज़रा आप इसको तवज्जो दीजिएगा। इन्होंने कहा कि मुझे ग्रीनरी नज़र आती है या कालापना नज़र आता है। बिल्कुल है, आप खुद बताएं। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मैं भी बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि ये ख्वाब सिर्फ 2 ही क्यों होते हैं, या तो बहुत जैसे डार्क एक घर है, बोझ है, या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फिर ग्रीनरी, समंदर और मछलियाँ, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई तीसरा ख्वाब नहीं है। मैं हैरान होती हूँ कि ये क्या है, कि इसके अलावा पहले मछली तो नहीं थी? हाँ, मेरा साइन यही है ना, मछली जी, पाइसेस। ओह अच्छा, स्पीक इटसेल्फ। अच्छा, तो क्या स्टार्स का कुछ? नो, यू आर रिपीटिंग इट सो मेनी टाइम्स। मेरा स्टार मछली, मेरा स्टार मछली, मेरा स्टार मछली, मेरा स्टार मछली। तो रात को मछली आएगी ना, और क्या आएगा? रात को शेर तो आने से मैं ये कभी भी नहीं सोचती ना, मैं इतना बिलीव करती, मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्वाब इसी तरह के होते हैं और मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ। जब ग्रीनरी आती तो खुश हो जाती हूँ कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ ऐसा डार्क कोई रूम न देख लेती हूँ या अंधेरा या जंगल, तो परेशान हो जाती हूँ। जैसे मेरे फादर को कभी ऐसा कोई ख्वाब नजर आ जाए, वो सबसे पहले पूरी फैमिली को परेशान कर देते हैं ना, सुबह सुबह कॉल करके, भाई सदका निकालो। सदका वैसे निकाल, जाहिर है मुझसे, लेकिन प्रैक्टिस है फैमिली की कि हम सब निकालते हैं, लेकिन वो इतना डर जाते हैं कि खौफजदा कर देते हैं। रात तक हम उस बंदे के जिसका बारे में ख्वाब आता है, हम कॉल कर करके पूछते हैं आप खैरियत से, आप खैरियत से, आप खैरियत से, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। देखिए, ख्वाब की जो ना एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबश्शरात मनामिया कहलाते हैं, यानी सोने के दौरान खुशखबरियाँ। हाँ। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब जो हैं वो कहा जाता है कि वो वही का दर्जा रखते हैं। कुरान करीम से इसका ख्वाब का और ताबीर का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े मशहूर हैं, उनको इल्म दिया कि अल्लाह पाक ने ख़ास उनको इल्म दिया था। और उलमा में अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर है कि उनको अल्लाह पाक ने बड़ी नॉलेज दी थी। तो वो बड़ी बारीक उसके रिजल्ट्स होते हैं कि भाई जिस ख्वाब को देखा जा रहा है उसके रिजल्ट क्या आना है। अम्बिया किराम को तो तयशुदा है कि उनको क्लियरली ख्वाब के अंदर ऑर्डर दिया जाता है, वही के अंदर वही हो जाती है कि भाई आपको ये करना है। जैसा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिखाया गया था कि भाई बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले दिन थोड़ा सा उनको तवक्कुफ़ हुआ कि ख्वाब में जो दिखाया गया ज़िबा कर रहा हूँ, तो वाक़तन ऐसा करना है मुझे, तो यौम तरबिया बन गया हज का। अगला दिन जो था उनका फिर ख्वाब नज़र आया, तो वो यौमुल अरफा बन गया। उस दिन उनको कन्फर्म हो गया कि हाँ ये ख्वाब जो है इस पर प्रैक्टिकल करना है, वो यौमुल अरफा कहलाता है। और तीसरा दिन था फिर उनको कुर्बानी के लिए बेटे को ले जाना, यौमुन नहर जो हज में होता है कि भाई वो कुर्बानी के लिए बच्चे को ले चले। ये तो अम्बिया किराम का ख्वाब होगा कि वही के ज़रिए उनको, ख्वाब के ज़रिए वही उनको रिवील की जाती है। रहे अवामुन्नास के ख्वाब, तो उस पर कहा भी जाता है कि ख्वाब जो है वो वही का पता नहीं कौन सा, जी वही बता रहा हूँ जी। हाँ, तो आम अवाम नास के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, 46वां हिस्सा है। तो उसके ज़रिए यानी एक हमें ये मालूम होता है कि यानी हर ख्वाब के नहीं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिससे हमारी एक रियल लाइफ जो पास्ट की है या फ्यूचर की है, प्रेजेंट, उसका कोई हमें इशारा मिलता है। अब जिस तरह मैडम ने कहा कि फ़िश इनको बहुत नज़र आती है, तो फ़िश बकायदा उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अच्छा, फ़िश की शक्ल भी डिपेंड करता है कि फ़िश की शक्ल क्या है। भाई फ़िश की शक्ल क्या थी? हाँ, खूबसूरत होती है। हाँ, खूबसूरत होती है ना, तो वो खूबसूरत फ़िश के एक अलग मीनिंग होते हैं, बदनुमा फ़िश के अलग मीनिंग होते हैं, कुंवारे के लिए अलग मीनिंग होंगे, मैरिड के लिए अलग मीनिंग होंगे। कई रिस्क का माना होता है कि कुंवारा देखेगा तो वो उसकी शादी का होता है, किसी के ट्रैवल का होता है, किसी के लिए रिस्क का इशारा होता है। जैसे इमाम इब्न सीरीन के पास एक शख्स आया, तुम फिश देखना शुरू कर दो ख्वाब में। तो इमाम इब्न सीरीन के पास एक शख्स आया, उसने आके ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब में आग देखी है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि भाई तुम्हारे तबाही आएगी, खुदा न खासा हिफाजत करो। अब वही वो कुछ दिन बाद उसके आग लगी, सामान मान घर का जल गया। एक दूसरा शख्स था, उसने ख्वाब देखा, उसने आगे बताया इमाम इब्न सीरीन को, मैंने आग देखी, कहने तुम्हें सोना मिलेगा। अच्छा, जो शागिर्द साथ रहते उन्होंने कहा कि आपने एक ही ख्वाब की मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ताबीर बताया और रिजल्ट वैसे आया, तो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि देखो, जिसने आग सर्दी में देखी थी, सर्दी में आग पसंदीदा चीज़ होती है, तो वो आग उसका मतलब ये था कि उसको वो मिलेगा, सोना वगैरह मिलेगा, मिल गया उसको। और जिसने गर्मी में देखी, गर्मी में लोग आग से अवॉइड करते हैं, बचते हैं, उसको नुकसान पहुंचता, नुकसान पहुंच गया। अच्छा, तो ख्वाबों का सीजन पे आपके स्टेटस पे कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, किन हालात में हैं, कैसे, ये बहुत असर होता है। हाँ, बड़ी नॉलेज है इसकी कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और फिर टाइमिंग डिपेंड करते हैं। अज़्ज़क़ुर रुया बिल असहार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे सच्चे ख्वाब जो होते हैं ना, वो सहरी के वक्त के होते हैं, यानी रात का जो आखिरी हिस्सा होता है फजर से कुछ पहले का, वो सच्चे ख्वाब होते हैं। बाकी दिन के ख्वाब कुछ सच्चे होते हैं, कुछ ही होता है उनकी फिर ड्यूरेशन बढ़ जाता है उनकी ताबीर का, ये भी होता है। सैयदी जी, मैं आपसे ये ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कि हम जब अपने किसी लव्ड वन को खोते हैं, ठीक है, फादर हुए, हस्बैंड हुए या बेगम हुई या इस तरह, तो जिनसे आप बहुत अटैच होते हैं, और फिर वो अक्सर ये होता है कि हम ये सोचते हैं और इतना ज़्यादा करीब हो जाते हैं और इतनी तकलीफ़ में होते हैं उन दिनों कि हमें वो ख्वाब में नज़र आ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो तो ख्वाब में आए, उन्होंने, आजकल मैं इस परेशानी का दो चार थी, तो अब्बा जान ख्वाब में आए, उन्होंने मुझे कहा तुम ये नहीं ये कर लो। ये ठीक होता है या बिल्कुल ये ठीक है। एक्चुअली ख्वाब इटसेल्फ क्या होता है, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे इमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस, राइट। अब जैसे कि ख्वाब की जो कंपोनेंट्स हैं ना, इससे हमें ये बात समझ में आएगी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं ख्वाबों के। पहला कंपोनेंट ये है कि हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस के, जिसमें हमें फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आई हों, जिसमें हम बहुत टच्ड हुए हों। जैसे कि आपने बताया कि किसी की लव वन की डेथ हो गई है, सेपरेशन हुई है, तो हमें वो ख्वाब में आते हैं क्योंकि दे टच्ड अस, ओके। तो वो इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से बनाते हैं इसकी कि हम उनसे बहुत क्लोज थे और उन्होंने हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा टच किया, इमोशनली हमें अफेक्ट किया। हमेशा ख्वाब में ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं कि जो हमें इमोशनली अफेक्ट करती हैं और जो हमारे माइंड का पार्ट होती हैं ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंसेस में। दूसरा कंपोनेंट ख्वाब का ये होता है कि अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में हमारे गुजरे हैं, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। कभी कभी ऐसा भी ख्वाब आता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। नहीं, एक तो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, बल्कि आप दोनों मुझे इस चीज़ का देखें ना, डिल्यूजन्स भी होती हैं, इल्यूजन्स भी होती हैं कि आप इतने करीब होते हैं किसी के, आपसे जब वो बिछड़ जाए या कोई बहुत बड़ा दुख मिले, तो आप वो देखना चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं कि आप चाह रहे हैं वो हो। तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो चलते फिरते अब्बा को घर में देखा, इस तरह भी चीज़ें है ना। और सॉरी, एक पहले मैं कॉल ले लूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। सरगोदा से, प्यारे सरगोदा, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी नबीला। मेरी नबीला कैसी हो? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जरूर पूछो, पैनलिस्ट आपके पास है सामने। एक्चुअली शाइस्ता, मेरा ना रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है तकरीबन 6 साल पहले। रीनल किडनी ट्रांसप्लांट? हाँ, कुछ दिनों से ना मुझे साइन सिम्टम ऐसे लग रहे थे कि जैसे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, कि शायद कोई यूरिया रेस है या इस तरह से ना। अच्छा। तो थोड़ी टेंशन में थी मैं खुद ही से ना। मैंने रात को ख्वाब देखा कि मैं कहीं शायद किसी में मोटरसाइकिल पे हूँ, तो मेरे हाथ में वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर यूँ लगता है मुझे कि मेरे जो कपड़े हैं, जो मेरे हाथ में कपड़े थे, वो ना व्हील में आ गए हैं किसी तरह ना, मोटरसाइकिल के। तो मैं वो निकालती जाती हूँ तो वो बिल्कुल ही जैसे चीथड़े उड़े हुए हैं उसके ना। ब्लैक कलर का मेरा एक ड्रेस है, तो वो बहुत बुरे तरीके से फट के ना मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको व्हील से निकालती जाती हूँ। मैं सोचती हूँ वो ये मेरा तो ये ड्रेस था, ये तो देखो कितना इसका बुरा हाल हो गया।
अब ये हाथ देखने के बाद मैं और ज्यादा परेशान होगी। अभी तक वैसे मैं टेस्ट करने से भी घबरा रही थी कि मैं जाऊँ जाके टेस्ट करवाऊँ, तो मुझे काफी टेंशन हो रही है इस बात में। ठीक, तो काइंडली मुझे बता दें। ठीक है नबीला, हम कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये क्विक जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया जी। आप लोग इनके बारे में क्या कहेंगे इमरान साहब? एक तो बात छोटी सी शॉर्ट में ही कर दूं कि ये देखें, ख्वाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि वो इस तरह जिस तरह परिंदा कहीं बैठा हुआ है, जब तक उसको छेड़े नहीं उड़ता नहीं है, तो इसी तरह ख्वाब जब तक हम बयान न करें उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए कोई भी ऐसा ख्वाब देखे जिससे दिल में खटक हो तो ख्वाब को बयान न करें, तो कभी भी उसकी ताबीर जाहिर नहीं होगी। तो इस तरह के कोई नुकसान वाले ख्वाब देखना डेफिनेटली इसका रिजल्ट ये होता है कोई ना कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचने का इम्कान होता है। तो जिस तरह भी आप कह रहे थे कि सदका दे दिया जाता है, तो सदका दे देना चाहिए। और दूसरा, सुबह उठते ही उल्टी तरफ छुटकार देना चाहिए थोड़ा सा ऐसा, और सूरह फलक नास पढ़ लें और अल्लाह के हवाले कर दें कि अल्लाह इस ख्वाब की शर से मुझे महफूज फरमा लें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी। वरना ख्वाब की ताबीर अगर दे दी जाए कि इसका ये होगा, तो वो फरमाया गया कि फिर वो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ताबीर देने में भी एहतियात करनी चाहिए। नहीं तो वो खुद तो ताबीर नहीं दे सकते। नहीं, खुद नहीं दे। हाँ, किसी को जैसे बयान किया, अब इन्होंने बयान किया मैं फ़ौरन ताबीर दे दूँ आपके साथ ये होगा, तो फिर वो डन हो जाएगा कि भाई इनको ये होना है। इसलिए ताबीर देने वाले को मोहतात रहना चाहिए कि एकदम फ़ौरन से ब्लास्ट न कर दे कि ये होना है। दूसरी बात ये, बयान करने वाले को भी सोच के बयान करना चाहिए कि मैं ख्वाब बयान कर रहा हूँ। कोई अक्सर लोग बता देते हैं कि जी हमें सांप ने डस लिया, रात को ख्वाब में इतना काट लिया। ऐसे ख्वाब कभी बयान नहीं करने चाहिए, चुपचाप लगा देना चाहिए और सदका दे देना चाहिए, तो अल्लाह पाक उसके नुकसान से महफूज फरमा देते हैं। ठीक है, हम डॉक्टर इमरान जोफर से और सैयदा दानिश से इसका जवाब ज़रूर चाहेंगे नबीला, और तुम्हें मुतमईन भी करेंगे। डॉक्टर इमरान हक कलियानवी ने तो जवाब दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्यारे पाकिस्तान आपकी लाइव कॉल्स लेंगे और ख्वाब की ताबीर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ख्वाब नज़र आते हैं, कैसे नज़र आते हैं, क्या ऐसा होता है कि आपका कोई जो बिछड़ा हुआ है वो ख्वाब में आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब आज हमने जानना है अपने इन एक्सपर्ट से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे प्यारे पाकिस्तान, मॉर्निंग एट होम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे और चलेंगे डायरेक्ट सरगोदा। नहीं, मैं आपको लेके नहीं जा रही, बल्कि सरगोदा में जो मेरी प्यारी नबीला बैठी है, उसने पूछा था कि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, और एक मेहमान से हमने जवाब ले लिया था, 2 मेहमान रह गए थे। भाई उन्हें ख्वाब नज़र आया वो मोटरसाइकिल से गिर रही हैं, फंस रही है, दुपट्टा फंस रहा है, क्या हो? देखिए, जो रिवायत बताती है कि सिवाय अंबिया किराम के जो ख्वाब है वो लिटरल वही नज़र आता है जो ख्वाब में होता है। ये खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया किराम को हासिल थी, क्योंकि वो वही होती है। ठीक है। उसके बाद जो ख्वाब किसी का भी हो वो वही का दर्जा नहीं हो सकता। वही का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला बंदे से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम कर रहा है। ख़त्मी मरतबत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बाद ये चैप्टर हो नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला एज अ वही किसी के साथ कम्युनिकेट करे। तो ये चैप्टर तो क्लोज़ हो गया। अब ख्वाब के अंदर आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लीजिए, ख्वाब इज़ ऑलवेज सिम्बॉलिक। ख्वाब सिंबल में आएगा, ख्वाब कभी भी लिटरल नहीं आएगा। आप गूगल कर लीजिए, मैं क्योंकि मैं रिवायत के ऊपर मेरा अपना एक साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत सी डिटेल, आप गूगल कर लीजिए कि कुरान पाक चूमना क्या ताबीर क्या होगी। वो नहीं है जो आपको ख्याल आ रहा होगा। कितना अच्छा काम है ना कुरान पाक चूमना, वो नहीं आएगा। तो सिम्बॉलिक ये सिम्बल्स हैं। आपके पास जब आप माँ के पेट में होते हैं, 4 महीने के बाद जब रूह आती है तो आपके 5 हवास काम करना शुरू करते हैं, डेटा रजिस्टर होना शुरू करता है रॉ। वो रॉ डेटा कब से जमा हो रहा है? जब आप माँ के पेट में 4 महीने के थे और आज तक। जस्ट इमेजिन कितना डेटा है। अच्छा, वो सारा डेटा आपकी अपने यहाँ सिस्टम में मौजूद है। वो आपको ख्वाब की सूरत में, ख्वाब की लॉजिक नहीं होती, ख्वाब की कोई मंतिक नहीं होती, ख्वाब का कोई सीक्वेंस नहीं होती, वो कुछ भी दिखा सकता है। यानी आप ये बताइए कि हाथी गुलाबी रंग का हो सकता है? आप पूछ रहा हूँ आपसे, हो सकता है गुलाबी रंग का? लेकिन मैं कहूँ कि सिर्फ तसव्वुर करो कि हाथी गुलाबी रंग का हो गया तो तस्वीर आएगी ना? आ गई ना हाथी गुलाबी रंग की। हाथी कितना बड़ा होता है, राइट? अच्छा, मैं कहूँ यार मेरे हाथ में देखो, यहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है,
सिर्फ तसव्वुर करो कि मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है, आपको चिड़िया का बच्चा हाथ के ऊपर यहाँ पे नजर आ सकता है, बल्कि मैं महसूस भी करा सकता हूँ, राइट। अब मैं कहूँ यार ये जो हाथी है ना इतना बड़ा, ये गुलाबी रंग का, इसको इतना छोटा कर दो कि ये चिड़िया के बराबर में बैठा हुआ है, बिल्कुल बच्चों की कहानी की तरह आपके तस्वुर में भी आ जाएगा। ये तस्वुर रात को ख्वाब में भी आ सकता है। आपने रात को देखा अगर जब चीख मार के बच्चियां खासतौर पर उठती हैं, वो कहती है इतना बड़ा लाल बेग देखा, कभी इतना बड़ा लाल बेग देखा किसी ने? उसका हाथ देखा कर, लाल बेग इससे छोटा होता ही नहीं है, इतनी बड़ी छिपकली थी, अरे इतनी बड़ी छिपकली मेरे यहाँ सीने, तुम इतनी से तो तुम खुद हो, इतनी बड़ी छिपकली कैसे बैठी हुई थी? इसका मतलब है कि क्योंकि छिपकली का तस्वुर बड़ा बना सकते हैं ना, तो आपको ये जो भी ख्वाब आएंगे ये सिंबल्स में आएंगे, कभी भी रियल नहीं होगा। यानी इसका फल नजर आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि मेरे फल के बागात में मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही थी बहुत सही कही थी, वो ये कही थी कि ख्वाब जब ऐसा हो जिसमें डर है, ख्वाब ऐसा जिसमें इंतशार है, ख्वाब जिसमें परेशानी है, उसको बोलना नहीं है, किसी को भी नहीं बोलना है। और अगर अच्छा ख्वाब है तो सिर्फ और सिर्फ उस नेक शख्स को जो आपसे प्यार करता हो। ठीक है, दो चीजें हैं ना, नेक भी होना चाहिए जो कि बड़ा कलील है, और वो आपसे प्यार भी करे ये और भी ज्यादा कलील है। सिर्फ और सिर्फ उसको बोलना चाहिए जो कि आपसे प्यार भी करता हो और नेक भी हो, अदरवाइज आपको ये किसी को नहीं बोलना। ठीक है, इसीलिए हमने अपने अपनी मैदान के एक्सपर्ट्स बुलाए कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी नॉलेज के हिसाब से वो आप जान सकें। जी सैयदा दानिशा, अभी इनके केस में उन्होंने जो ख्वाब बयान किया इसमें खौफ है, और ये सिंबल है कि उनके पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा गिरने का, या उनको कभी खतरा रहा होगा गिरने का कि बाइक से गिर रही हैं, उनके कपड़े फट गए, ठीक है, टीयरिंग क्लोथ्स। ये रेयर होता है, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा चीज़ें ये पाई जाती हैं, गिरना, फट जाना, चोट लग जाना। देखते हैं कि मैं सीढ़ी से गिर गई, जी है ना, और एकदम आँख खुल जाती है, तो या पानी में समंदर में डूब गए, आँख खुल गई। तो ये फियर है जो कि ये डेवलप इनका काफ़ी अरसे से हो रहा होगा, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन ख्वाब के थ्रू हो रही है। वो हो सकता है कि इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ ग्रेजुअली और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन अब वो ख्वाब में भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि शी हैज़ टू वर्क ऑन हर फियर। अब वो फॉलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन। सही, अगली कॉल लेते हैं जी, नसरीन की कराची से। मेरी प्यारी नसरीन, कैसी हो तुम? मैं अल्लाह का शुक्र शायद बहुत अच्छी हूँ। आप तो सुनाइए कैसी हैं आप? मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सब जो ये आए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा बता रहे हैं। बहुत ख्वाबों का बताऊंगी। जी जी प्लीज पूछें आप ख्वाब के बारे में क्या? मुझे अक्सर बेशतर ख्वाब नजर आते हैं, जो गुजर चुके हैं वो सच्चे हुए, और जो देखती हूँ वो होता है। ये अक्सर होता है। मेरे भांजी की डेथ हुई अमेरिका में एक्सीडेंट में, तो 15 दिन पहले ख्वाब देखा कि मेरी अम्मी जो मर चुकी हैं वो परेशान है और कह रही सिटी हॉस्पिटल चलो। मैंने सबको बताया वो ख्वाब। अच्छा, जिस दिन उसकी डेथ हुई वो मैं नहीं बता सकी अपनी बहन को, और मैंने अपने फजर में देखा कि वो अली मर जाएगा क्या, मेरी आवाज गूंज रही है और मैं ऊंचाई पे अपने बेटे के साथ खड़ी। तो जब से मैं कहती हूँ कि मेरे को अल्लाह करे कोई ख्वाब ऐसा नजर ना आए, तो वो सच हो गया। मैं बड़े मलाल किया कि मैंने अपनी बहन को क्यों नहीं बताया अमेरिका के, और वो रास्ते मैंने कभी देखे भी नहीं थे अमेरिका के, वो बिल्कुल वो रास्ते जब मैं अमेरिका गई तो देखा मैंने, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई। फिर मैंने तो भांजी का देखा, उसकी शादी हो गई, मेहंदी के बाद खड़ी है मैंने। फिर खाने काबा के पास मेरे बेटे ने मुझे देखा कि बैठा है, तो मैं उम्रे पे गई, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो होने वाला होता है उसका पहले से हमें कुछ ख्वाब में इस तरह का इशारा हो जाता है। क्या ये हकीकत है? जी देखिए, वो ख्वाब के जो कहा ना कि रैंडमली इस तरह की चीज़ें आती हैं, इशारात मिलते हैं कुछ कि क्या होने वाला है। इसकी कुरान करीम में जो मिसाल मिलती है, मेरी अपनी फैमिली में एक ऐसी बच्ची मौजूद है, मैं ज़ाहिर आई डोंट वांट टू टेक नेम, लेकिन हाँ वाकई ऐसी बच्ची है कि जो, तो हम डरते हैं, हम उससे कहते हैं बोला नहीं करो, हमने उसको मना कर दिया कि तुम बोला नहीं करो। जी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान में मज़कूर, उसके अंदर एक क्लियर वाक़या आता है कि दो उनके साथ जो कैदी थे उन्होंने अपना एक ख्वाब बयान किया हज़रत यूसुफ से कि भाई आप नेक आदमी लगते हो तो आप हमें बताओ। एक ने कहा कि जी मैं देख रहा हूँ सर पे रोटियाँ रखी हैं, परिंदे उससे नोच नोच के खा रहे हैं, और दूसरे ने कहा मैं देख रहा हूँ कि अंगूर निचोड़ रहा हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको वक्त आने में ताबीर बताया, ताबीर ये बताया कि जो अंगूर निचोड़ रहा है वो दोबारा रिहा हो जाएगा और बादशाह का साकी बनेगा और शराब पिलाएगा उसको, और जिसने रोटियाँ देखी परिंदे नोच रहे हैं तो वो उसको फांसी चढ़ जाएगी, फिर उसका जो वो वजूद है वो परिंदे खा जाएंगे। ये कुरान करीम में पूरा ख्वाब और उसका वो मज़कूर है, और ऐसे ही हुआ।
कि वो एक को तो फांसी हो गई, फिर उसको परिंदों ने इस तरह नोच नोच के खा लिया और दूसरे को रिहाई नसीब हुई, फिर वो बादशाह को दोबारा साक़ी बन गया। उसी ने फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था कि जी वो एक अच्छे ख्वाब की ताबीर बताने वाले उनको लाया जाए। तो उस बादशाह ने जो ख्वाब देखा था कि 7 मोटी ताज़ी गाय हैं और 7 सूखी पतली हैं, 7 खुश्क बालें और 7 हरी भरी हैं, बड़ा तफसीली वाक़या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी ताबीर भी बताई, ताबीर के साथ असल उस पर प्रैक्टिकल कि 7 साल जो आएंगे वो पहले खुशहाली के आएंगे, खूब पैदावार होगी, पैदावार के अंदर खूब हमें गल्ला जमा करना है। फिर जब 7 साल कैद होंगे तो जो सूखी गायें देखी कि जी वो सूखी गायों ने मोटी गायों को खा लिया, तो वो ताबीर इस चीज़ की दी कि भाई ये कहत जो आएगा ना तो हमारी खुशहाली का जो ज़माना उसको तबाह करेगा। तो फिर उसने प्रैक्टिकल 7 साल तक वो चीज़ें बचाने की कोशिश की। ये सब कहने का मतलब इसलिए है, ये इसका मकसद ये है कि सच्चे होते हैं, ख्वाब सच्चे होते हैं। जी हाँ, अब वो तो बादशाह ने देखा था, गैर मुस्लिम भी था, मुसलमान नहीं था, लेकिन उसको तशवीश हुई तो उसने सबको जमा किया। तो उसके जो दरबारी लोग थे उन्होंने कहा कि अज़गास व अहलाम, ये तो ऐसे कोई बेतुके ख्याल आते हैं, रैंडम आपको ख्याल आ गए। लेकिन एक साखी ने कहा जो जेल से रहा हो गया, तो उसने कहा कि मुझे एक शख्स का मालूम सही उसकी राय देगा। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आके ये बता दिया कि ये होना है। तो देखें जो मैंने बताया ना, इशारे मिलते हैं कि आपको सेम वही चीज़ नहीं होनी, लेकिन उससे इशारा मिल जाता है। ठीक है, मैं इसलिए अपने एक्सपर्ट से ये कह रही हूँ कि एक एक कॉल का हम जल्दी जल्दी जवाब ले लें। जैसे एक आपने दे दिया, अब नेक्स्ट कॉल आएगी तो मैं डॉक्टर साहब से ले लूँगी, इसी तरह से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाबात दे सकें। आप कॉल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने अभी बोला था जी कि मेरे इंस्टा पे आई एम शाइस्ता लोधी के, या फिर आप हमारे जो मॉर्निंग एट होम का इंस्टा है उस पर भेजें। तो मेरे पास कुछ सवालात आए हैं। शानजे नवाज़ ने पूछा है कि जी अक्सर ख्वाब में किसी ये लैया से आया कि ऊंची जगह पर मैं होती हूँ और कोई मुझे लगता है कि नीचे ख़तरा है, मगर मैं नीचे जब हाथ देने लगती हूँ तो कोई होता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? मतलब हाथ पकड़ने वाले के लिए मैं ऊपर आ जाऊँ, ऐसा होता नहीं है। देखिए, फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने का डर, ठीक है, इंसान के बाय डिफ़ॉल्ट में है। हम सारी रात करवट बदलते हैं, बिस्तर से नहीं गिरते हैं। हाँ। आप एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके यूं करेंगे, वो आपके कॉलर पकड़ लेगा। फियर ऑफ फॉलिंग हमारा एक इंस्टेंट फियर है जो हमारी जिबलत के अंदर हमारे लिए शामिल है। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, नज़रों से गिरना और सीढ़ियों से गिरने का सिग्नल एक भी हो सकता है, क्योंकि गिरना है ना, यानी मैं अपने मकाम से नीचे हो सकता हूँ। सवाल ये है कि हम एक अमल की दुनिया में रहते हैं और हमें अपनी वेल बीइंग के लिए एक रेलिवेंट अच्छा अमल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली इसका राइट जो है वो आंसर होगा। दानिश, इससे पहले कि मैं अगला कॉल लूँ, हमारे इंस्टा पे मन्नत की मैसेज आया है कि मैं ख्वाब में डरावने ख्वाब देखती हूँ और मुझे सांप नज़र आते हैं और अंधेरी गलियाँ नज़र आती हैं, सुबह उठती हूँ तो सर में दर्द होता है। इसका मतलब ये भी फियर से रिलेटेड है, लेकिन इनको ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्नेक्स हैं ये सिंबल होते हैं जहर का या पॉइजन का या ख़तरे का। ओके, अगर हम नफ्सियात की रूह से देखें इसको, तो उनके जहन में इस चीज़ का फेयर ऑलरेडी मौजूद है, ये सिंबल है इसका। इसके अलावा ये जो सांप का जो सिंबल होता है वो एक जिनसी ताल्लुकात से भी ताल्लुक रखता है, या ये एक सेक्सुअल सिंबल भी कहलाता है सांप का। अगर हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी देखें, हाउएवर अभी इनको जो ये अंधेरा भी नज़र आ रहा है तो ये इनके अपने फियर्स हैं और ये फियर से ही रिलेटेड है। तो इनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये कहाँ पर फंसी हुई हैं, कहाँ अटकी हुई हैं, क्या इनकी जो इस बैकग्राउंड से रिलेट करता है, जो डार्कनेस है वो कहाँ पर है। हो सकता है कि वो फ्यूचर से रिलेटेड खौफज़दा हो सकता है पास में उनकी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपीरियंस हो गया हो कि जिससे वो खौफज़दा रही हो और अभी भी मुसलसल आ रही हों। ठीक है, अगर आपको कॉल नहीं मिल रही, हबीबा की मैं कॉल ले रही हूँ, कॉल नहीं मिल रही तो आप हमारे इंस्टा पे जो कि टेलीविजन स्क्रीन पे चलेगा भेज सकते हैं। मैं बार बार पढ़ती जाऊँगी और आपके जवाबात लेती जाऊँगी। प्यारी हबीबा, कैसी हो? सॉरी मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हबीबा। हाँ हबीबा, क्या पूछोगे हमारी एक्सपर्ट से? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 2019 में 17 अप्रैल को, और मेरे ख्वाब में 3-4 बार आ चुके, और ख्वाब में अक्सर मिठाई देते जो लाते थे हैदराबाद से वो मेरे लिए, तो यही ख्वाब आते हैं मुझे। कभी वो रेवड़ियाँ लेके आते हैं, गजक मीठी चीजें लेकर आते हैं। हाँ जी, 3-4 मरतबा ख्वाब आया मुझे, मीठी चीजें लेकर आते। रोना आता है ख्वाब देखती हूँ, मुझे खबर होती है ये ख्वाब बचा 2017 में। बेटा बहुत अच्छी बात ये है कि अगर मैं लिटरल मीनिंग पे भी चला जाऊँ, मिठाई हम कब लेके आते हैं? जब हम खुश होते हैं। हर खुशी की खबर के लिए हम लोग एक मिठाई कहते हैं, मिठाई खिलाओ, प्रमोशन मिठाई खिलाओ। तो अगर आप अपने वालिद साहब को इस कैफियत में देख रहे हो कि वो मिठाई लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो उसके अंदर एक खुशी का इजहार है,
एक वो आपसे भी खुश हैं और अपने खुश हैं और अपने आप से भी खुश हैं, तभी वो एक मिठाई तकसीम कर रहे हैं। तो आप तो जितना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, बहुत अच्छी बात है। जब आपको इस तरह का ख्वाब नजर आए, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि आपको एक अच्छी कैफियत आएगी, आपके वालिद एक अच्छी कैफियत में, मिठाई एक अच्छी कैफियत का नाम है, आप जो है वो 2 नफिल शुक्राने के पढ़िए। दीन इतना क्लियर है कि आपको बुरा ख्वाब नजर आए तो शैतान की पनाह के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा ख्वाब नजर आए, अल्लाह के शुक्र के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपको इतना आसान किया, कोई पैसा ही नहीं खर्च करना आपने सीधी एक जानामाज़ बिछानी है और आपने 2 रकात पढ़ ली, सिर्फ नियत का फ़र्क होगा, एक शैतान की पनाह से, एक शुक्र के लिए। इमरान साहब मुझे ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि अगर मुर्दा ख्वाब में नजर आए तो कुछ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अगर कुछ लेने आया है तो बहुत डर जाते हैं कि साथ लेके जाते देखिए बहुत सारी मुर्दे अगर कुछ साथ लेके जा रहे हैं तो उसमें कहते हैं 2-4 नाम देने इन लोगों को क्या दुनिया में 2-4 लोग बाकी अशद जरूरत है कि प्लीज उनको देख ले, दुनिया में सुकून हो जाएगा, हम लोग चैन हो जाएगा। काश मुझे चैनल इजाजत देता तो मैं नाम भी बता देता। 2-4 लोग दुनिया में ऐसे हैं कि बाकी कोई ख्वाब देख ले खुदा रहा कि वो लोग जा रहे हैं दुनिया से, सुकून इत्मीनान हो जाए, करोड़ों अरबों लोगों को फायदा हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक हकाइक से मुतालिक बात बताऊँ। मलका ज़ुबैदा जो हारून रशीद की अहलिया थी, उन्होंने बहुत ही बेतुका ख्वाब देखा, बड़ा बेहुदा टाइप का, और उन्होंने इमाम ने सीरीन से उसकी ताबीर पूछा, बड़े डरते डरते न जाने क्या ख्वाब, इतना ज़्यादा करेक्टर लेस ख्वाब था। इमाम इब्न सीरीन को पता लगा कि नहीं, ख्वाब किसी आम शख्सियत का नहीं, किसी बहुत बड़ी शख्सियत का है। उससे पूछ के आओ पहले है कौन। फिर वो खादिम आया, उसने इजाज़त से नाम डिस्क्लोज़ किया तो बताया कि ये खातून के हाजियों के लिए बहुत बड़ी नहर खुदवाएंगी और वहाँ से हज़ारों लाखों जो ना हाजी सैराब होंगे और इस तरह पिएंगे। वही उन्होंने नहर खुदवाई और वहाँ से लोगों ने सैराब हुए। दूसरी मैं आपको हकीकत बात बताऊँ कि हमारे ज़माने में, सब मैंने आपको शायद बताया भी था वाक़या, कि एक साहब अभी भी हयात है माशाल्लाह, कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे वालिद साहब के साथ वो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक थाल में डाला और उनके हाथ में 6 खजूरें रख दी। अच्छा, एक खजूर मेरे वालिद साहब ने खा ली, एक उन साहब ने खा ली, ज़की साहब नाम है उनका, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, काफ़ी उम्र हो गई उनकी। अच्छा, एकदम अचानक उनकी आँख खोली, 4 खजूर उनके हाथ में मौजूद थी। वो बड़े हैरान हुए माशाल्लाह। फिर वो खजूर उन्होंने बहरहाल 1-2 खजूर हमारे घर में भी दी। वो ख्वाब बताया किस तरह ख्वाब देखा। तो जो अल्लामा बूसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी था ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने उनकी बीमारी के वक्त उनके अशार सुन के चादर अता फरमाई, उनको उड़ा दी। जब वो उठे तो चादर उनके जिस्म पर मौजूद थी और माशाल्लाह शफायाब हो गए थे। तो ख्वाब का एक हमारी हकीकी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा बड़े करीबी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं। बाकी आना जाना के मुर्दे ने कुछ दिया क्या होगा, लिया क्या होगा, तो उलमाए किराम ने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं कि इन चीज़ों के भी असरात ज़िंदगी पे होते हैं, कि उनके कुछ चीज़ देने से लेने से हमारी, यानी जब वो कुछ चीज़ मांगते हैं तो ये होता है कि हम उनके लिए कोई इसारे सवाब का काम करें। लेकिन ये इसमें क्या हकीकत है कि लोग डर जाते हैं कि जी अगर मुर्दा ख्वाब में देखा और वो कुछ लेने आया तो उसका मतलब अच्छा नहीं है, और देने आए हैं तो देखिए मुअब्बिरीन, मुर्दा क्या वो जिंदा को भी कौन सा दे रहे हैं वो लोग। हाँ। वैसे मुअब्बिरीन भी होता है कि हम सब, अपनी बता रहा हूँ, हम लोग इतने बखील हो गए हैं कि हम लोग कब शेयर कर रहे हैं, कहाँ शेयर कर रहे हैं। राइट, टमाटर महंगा हो गया है तो 5 किलो खरीद लो, शायद पता नहीं चीनी महंगी हो गई तो 10 किलो खरीद लो। किसी बेचारे को एक कप नहीं मिलेगी, उसका बच्चे को दूध के बगैर, चीनी के बगैर शेयर नहीं कर रहे हैं ना। तो जो हम शेयर नहीं कर रहे इसलिए हम डर रहे हैं कि कुछ ना दें। हमारा कल्चरल भी है कि अगर ये ख्वाब देखा है कि कुछ कोई मुर्दा आया है और वो कह रहा है, तो बचपन से एक बच्चा, अगर हम एशियन देखें तो एशिया में ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते रहे बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक आते रहे, ये आते हैं लोगों को। अगर एशियन कल्चर में देखें, जैसे इंडियन या पाकिस्तानी कल्चर है, तो उसमें बच्चों को बचपन में बताया जाता है, ख्वाब बड़े बयान करते हैं तो बच्चे उसको लर्न करते हैं कि अच्छा ये इस तरह से होता है। अगर कोई मुर्दा मरने वाला कुछ दे रहा है या मांग रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट डरने से भी एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारी कल्चरल चीज़ है ये। लेकिन वो लोग के जो जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उनकी लर्निंग ऐसी नहीं है, जैसे कि यूरोपियन लोग, उनके जहन में शायद ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो क्योंकि उनको कल्चर ने ये चीज़ लर्न नहीं करवाई। राइट, तो हमारे कल्चर में बहुत सारे मिथ्स हैं ख्वाबों के बारे में कि जो मिस डायरेक्ट करते हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को और खौफ में डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंस्टा पे हमारा और सवाल आया है महा आतिफ का, कि मैं ख्वाब में भूत देखती हूँ और मैं जब कुरान पाक की तिलावत करती हूँ या कोई आयत पढ़ती हूँ तो वो भी भाग जाते हैं, तो इसका क्या मतलब? भूत की कोई ना कोई आइडेंटिटी है, ना भूत को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप इनसे पूछे मैं भूत देखती हूँ क्या बताएंगे? वही जो हमने कहानियों में पढ़ा, वही जो हमने बचपन के कार्टून्स में देखा, वही जो हमने ड्रामा में देखा, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी सींग, वही जो हमने हुलिया बनाया ना, जो उसका वही हुलिया उसको जो है वो उसका जो है वो आ रहा होगा, वो है क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी रहा है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये इन्होंने एक साइंटिफिक बयान की कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे शुरू से हमें बताया गया है, वो हमने लर्न किया। मैं सिर्फ क्लेरिफाई कर रहा हूँ जिन और भूत की सेपरेशन का, जिन से इनकार नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं भूत को कह रहा हूँ कि जिसको हम कहते हैं ना भूत, जरा कैन यू डिस्क्राइब मी व्हाट इज भूत? मैं जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन तो एक एंटिटी है, उसको कौन डिनाई कर सकता है? जिन काम कर रहे हैं, जिन इंसान के ताबे रहा है, उसको भूत को जो कह रहे हैं ना यार, भूत का आज तक मेरे पास साइकोलॉजिस्ट है, आज तक किसी ने भूत का हुलिया नहीं बताया। आज का यार ये भूत क्या था? वही हुलिया होता है जो कहानियों में पढ़ा है, बिल्कुल होता है सारा, क्लियर वही हुलिया है। वो देखिए वो एक अपनी जगह हकीकत है, लेकिन उर्दू में उसको जिन को ही भूत कह दिया जाता है कि जिन भूत उसके एक दूसरे के अल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये चूँकि मखलूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थी और हज़रत सुलेमान इनके बादशाह थे, बड़ा अल्लाह पाक ने इनको इख्तियार अता फरमाया था, बल्कि सबा बिल्किस का तख्त उन्होंने वो एक लम्हे के अंदर वहाँ पे मंगवा लिया, फिर पूरा वो बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाया। तो वो चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो बसा औक़ात हमारे साथ जो हमजाद हैं वही शक्लें बिगाड़ के भी ख्वाब में नज़र आते हैं, और कभी ये होता है कि आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी मखलूक़ात जिन्नात के अलावा भी रह रही हैं, वो ख्वाब में नज़र आती हैं। तो इसलिए अपने फलक नास पढ़ने का हुक्म है कि हम सूरह फलक सूरह नास पढ़ के सोएं ताकि डरावने ख्वाब हमें नज़र ना आए। जी, इसलिए ठीक है। अच्छा, तैयबा ने इंस्टा पे पूछा कि मुझे खून बहुत नजर आता है ख्वाब में, खून मुझे बहुत नजर आता है, इसका मतलब क्या है खून नजर आना? इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो इसकी ताबीर क्या है? खून की ताबीर उम्र देखें डॉक्टर साहब, चलो आप कंप्लीट करने बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक जैसे कहा ना कि बहुत सारे चीज़ों पे बजाय कि उसकी ताबीर की तरफ जाएं, उससे निजात के अमल पे जाएं तो उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा बेहतर है ना। कचरा साफ करना है, ज़रूरी कचरे में जाके देखना है कि कचरा क्या था और कचरे की स्मेल कितनी थी और कचरे के अंदर क्या था, कौन करता है? आप जो है ना, आप सफाई करें ना। ठीक। हाँ, ये ज़्यादातर जो है ना इशारे जादू की तरफ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जादू का भी बड़ा ही कल्चर है, एक दूसरे के खिलाफ जादू करने कराना। तो ऐसे लोगों जिन पे खुदा न खास्ता को इस तरह का अमल हो रहा है तो उसकी तरफ इशारा होता है खून जो है। प्रैक्टिकली लोगों के घर में आता है भी खून, बसा औकात घर में छींटे आ रहे हैं, दाग धब्बे लग रहे हैं, कपड़ों में खून आ रहा है, इस तरह भी हो जाता है और ख्वाब में भी नज़र आता है। तो वो बस वही डॉक्टर साहब ने इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए, सूरह फलक नास, सूरह बकरा, सूरह मुज़म्मिल का कसरत से भी करें तो अल्लाह हिफाज़त फरमाएंगे। अल्लाह रहम करने वाला है। ठीक है जी, अगली कॉल भी लेंगे और इसके साथ साथ मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि एक मुझे ख्वाब, मैं इमरान भाई से डिस्कस करती थी, कम नज़र आते हैं, लेकिन वो शायद उन्होंने रीज़न बताई कि आते होंगे तो मैं याद नहीं रहते होंगे, जो कि बिल्कुल फेयर हो सकती है। लेकिन एक दफ़ा मैंने मतलब बड़ा एक अजीब सा ख्वाब है, 2014 में मैं उम्रे पे गई और उस दौरान हम ज़ोहर और असर की नमाज़, मैंने ज़ोहर पढ़ी और उसके बाद मैं वहाँ सो गई, वहीं लेट के सो गई और मैं बिल्कुल हरम, जी ख्वाब मैं सोई हूँ और मैं दुआ करते, जैसे इंसान उस वक्त गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है, करते करते मैं सो गई। और वहाँ जो मुझे ख्वाब नज़र आया, मैं ज़ाहिर उसको इस तरह से स्क्रीन पे नहीं बयान कर सकती, लेकिन आप यकीन करें कि ठीक 1 साल बाद, ठीक 1 साल वहाँ मुझे वो नज़र आया ख्वाब, मैं उठी और उस ख्वाब का मैंने कहीं से, वो कहते हैं ना कुछ सोच रहा हो बंदा, कोई तसव्वुर कर रहा हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ठीक 1 साल बाद मुझे एक चैनल से कॉल आती है, मैं उस चैनल पे जाके काम करती हूँ। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ कि जब मुझे था कि अब तो ये ख़त्म है सब कुछ। तो और उस वक्त मेरी वो ख्वाब समझ में भी नहीं आया, क्योंकि वो ये नहीं था कि वो मुझे बुला रही हैं और काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ थी, लेकिन लिटरली ये मुझे नज़र आया कि मेरे घर में कोई तकरीब है और वो जो चैनल की खातून मालिका हैं वो आई हैं और इस तरह, यानी मैं रोते रोते सोई थी क्योंकि मैं उन दिनों में बहुत डिस्टर्ब थी। तो और मैं वाकई में ठीक 1 साल बाद मैं उन्हीं के चैनल में काम कर रही थी। तो ये देखिए, जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, कुछ लोगों के सेंसेस बहुत शार्प होते हैं, जैसे कि 5 सेंसेस हैं हमारे, 6 सेंस के बारे में कहा जाता है, लेकिन 6 सेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल दो कि कुछ बिलीव करते हैं कि 6 सेंस होता है, नहीं होता है, इसकी बहस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो 5 सेंसेस होते हैं कुछ लोगों के बहुत शार्प होते हैं। जैसे आपने इस ड्रीम में बताया कि 1 साल के बाद आपको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल दैट मे बी द मैनिपुलेशन ऑफ योर सेंसेस, कि आपको वो सेंस हो गई चीज़ जो होने वाली 1 साल के बाद, और वो ऑल टुगेदर एक दफ़ा नहीं हुई होगी 1 साल के बाद, उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज़ भी रही होंगी, राइट। हाँ, लेकिन इंसान का तो ये बिलीव होता है ना कि देखिए मैं एक सिंगल मदर, मेरा अल्लाह मुझे रिस्क दे रहा है और मैं परेशान हूँ अपने बच्चों के रिस्क के लिए और मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा रही हूँ, तो अगर अल्लाह ने मुझे उस वक्त वो ख्वाब दिखाया तो शायद वो सहारा उसने उस वक्त मुझे दिया, मुझे नहीं पता। देखिए अगर मैनिफेस्ट कैसी होती हैं चीज़ें,
अल्लाह तबारक व तआला इस एक निज़ाम हरकत है ना, यानी यहाँ पे फरिश्ते और उसकी मखलूक जो बेहतर जानते हैं वो सारा निज़ाम चलाते हैं ना, बारिश से लेके एवरीथिंग वही लोग वही चलाते हैं ना, यानी ऊपर से एक हुक्म चलता है और फिर वो नीचे एग्जीक्यूट होता है जो उसकी मखलूक एग्जीक्यूट करती है। प्रेसिडेंट हाउस में अगर कोई चीज़ फैसला होता है और वो हमारे DC ऑफिस तक आने में कितने सारे स्टेप्स होंगे, राइट? वहाँ से जाएगा कैबिनेट में जाएगा, समरी पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, गवर्नर के पास आएगा, बाद जाएगा, फिर DC ऑफिस के अंदर जाएगा और फिर आगे कहेगा पता है इस ग्रेड की प्रमोशन हो गई है, ठीक, चल कि कब से गया है 15 दिन पहले से। अच्छा लेट सपोज इस बंदे का PA जानने वाला हो और ये कॉल करके यार एक लेटर तेरे लिए आ रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन पहले आ गई ना। तो इसी तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आने वाली है वो बहुत सारे लोगों को अपने नफसानी उलूम की वजह से या अपनी मैनिफेस्टेशन की वजह से पहले आगाही हो जाती है। ठीक, हाँ जी, एक कॉल लेते हैं कराची से। हम बात कर रहे हैं आज हुमा, प्यारे कराची और मेरी हुमा, कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ हुमा, तुम बताओ क्या क्या पूछोगी, क्या कौन सा ख्वाब नजर आता है, किससे डर लगता है, किससे बहुत क्या क्या पूछना चाहोगी एक्सपर्ट से? सबसे पहले तो मैं ये मुफ्ती साहब से मैं कहना चाहूँगी कि मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हूँ और तहज्जुद भी पढ़ती हूँ साथ में। मैं आजकल तकरीबन मैंने कुछ अर्से पहले से मैंने कुरान पाक शुरू किया हुआ है और तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और मैं जॉब भी करती हूँ साथ में मैं। अच्छा, ये है कि मेरा थोड़ा सा टाइम इतना नहीं होता, तो मैंने कुछ अर्से पहले ख्वाब देखा था, तो उसमें जैसे एक रूम है और उसमें मतलब है कि शीशे का जैसे दरवाजा है, तो मैं अंदर इंटर हुई हूँ, तो वहाँ एक साहब खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ से हुजूर पाक का गुजर हुआ है। अच्छा। और वहाँ एक फैमिली है और मैं भी हूँ, साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन उस पूरे कमरे में जब मैं आगे को गई हूँ तो वहाँ शीशे के जैसे टुकड़े हैं पूरे कमरे में, और मैं भी नंगे पैर हूँ तकरीबन। और फिर वहाँ मैं मतलब मैं तस्वीर पड़ी है, वो तस्वीर मैंने बैग में रखी, तो इसका पूछना चाहूँगी सर इस पर। मैं शीशे के टुकड़ों पे चल के गई हैं आप और फिर तस्वीर पकड़ी है आपने, ठीक है। अब मैं ये ब्रेक के बाद ज़रूर पूछूंगी अपने एक्सपर्ट से ताबीर, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेना चाहती हूँ, तो मैं हर ख्वाब की एक एक्सपर्ट से ताबीर पूछ लूँगी। और इस ब्रेक के बाद एक और एक्सपर्ट हमारे इस पैनल में शामिल होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंस्टा आई एम शाइस्ता लोधी का मॉर्निंग एट होम का मेरे पास मौजूद है। आपने जो पूछना है अपने ख्वाब की ताबीर के हवाले से वो पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट पूछ लूँगी आपके नाम के साथ। एक ब्रेक ले रहे हैं। जी मेरे प्यारे पाकिस्तान, इससे पहले कि हमारी लास्ट कॉलर जो हमारी हुमा थी उनका जवाब लें, हमारे पैनल में एक और एक्सपर्ट का इजाफा हुआ। मैंने सोचा पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब से, जाना पहचाना चेहरा है, बहुत सारे चैनल्स पे नज़र आते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल वो भी हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट। तो ख्वाब जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, अगर मैं हुमा का जवाब आपसे ही ले लूँ, आपने ख्वाब लास्ट सुना होगा, उन्होंने कहा जी मैंने ये देखा कि मैं कांच पे चल के आ रही हूँ और मुझे तस्बीह मिली है, और पहले मैं एक घर में दाखिल होती हूँ जहाँ ये कहा जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यहाँ से गुजरे हैं, और फिर मैं उस घर में अंदर दाखिल हुई हूँ और कांच के ऊपर चल के जाती हूँ और मेरे साथ मेरे मियाँ भी हैं, और फिर मैं तस्बीह उठाती हूँ। इसका क्या मकसद हो सकता है या क्या ताबीर हो सकती है आपके ख्याल में, आपके इल्म के मुताबिक? पहले तो मैं सबको सलाम करूँगा, तमाम नाजरीन को, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो चैनल पे। देखें शाइस्ता, एक्चुअली ड्रीम्स जो होते हैं ना, ख्वाब बहुत इन डेप्थ मीनिंग रखते हैं, और दूसरा ये कि उनका एक नफ्सियाती पहलू होता है, एक उनका एक एक्चुअल पहलू होता है, ठीक है। ये जो ख्वाब इनका है,
बेसिकली ये इस हवाले से है कि इनकी लाइफ दीन से दूरी की तरफ या कुछ मसाइल की तरफ ऐसी रही है पास्ट में कि ये बहुत डिस्टर्ब रही हैं और इनको रास्ता समझ में नहीं आया। कभी ये कुछ करती रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं रिलीजियस हवाले से, या कोई आपकी लाइफ ऐसी गुजरती है कि आप दूर होते हैं स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन से, कुछ दूरी की तरफ होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। ठीक है। तो फिर आपको कुदरत एक आपकी जो रास्ता लिखा होता है आपका, उस रास्ते की तरफ आप आ रही हैं तो आपको मुश्किलात आ रही हैं। ये जो कांच आप देख रही हैं ये आपको अपने जो एक्चुअल रिलीजन का पाथ है उसकी तरफ आने में रुकावटें, जैसे आपकी जॉब का टाइमिंग है, आपके बच्चे हैं, फैमिली हर्डल्स हैं, वो रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन आप उनको अबूर करके अपने उस पाथ की तरफ जा रही हैं और आपके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो सलाहियत पैदा होती जा रही है और अपने हस्बैंड को भी आप वहाँ लेके जा रही हैं उस तरफ। ठीक है। अच्छा, हमसे इंस्टा पे पूछा है अक्सा न्याजी साहिबा ने, सैयदा दानिश मुझे बताइएगा कि मुझे ख्वाब में चूहे नजर आते हैं, इसकी क्या ताबीर है, क्या मतलब? पहले बेसिकली जैसे अपरेंटली है फियर ऑफ उनको जो है वो रैट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चूहों का। हाँ, चूहा। हाँ। जो चूहे अगर उनको नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये रिकॉल करें कि अभी कुछ दिन पहले या 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले या कुछ टाइम पहले इनको कोई इनकाउंटर हुआ है, एक ऐसा इंसिडेंट जो रिकॉल होता जा रहा है। ओके। जो उनको ध्यान में आता जा रहा है। किया तो मैं पूछ नहीं सकती। मे बी पॉसिबल, अगर वो रिकॉल हो रहा है तो कोशिश करें कि अपनी अटेंशन को वहाँ से डाइवर्ट करें। अच्छा। इसको सोचें ना बार बार, जितना सोचेंगी द मोर शी विल थिंक, द मोर शी विल हैव डेवलप मोर फियर। तो उनको चाहिए कि वो इसके बारे में ज़्यादा सोचें ना, और वही बात है कि 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से जो है वो तौबा करें अगर कोई प्रॉब्लम हो चुका है, या अल्लाह से माफ़ी मांगें। ओके। अच्छा, जेसिया ने हमसे पूछा है कि मुझे ख्वाब में मैं देखती हूँ कि चांद मेरे पास से गुजर गया है, मतलब बता, अगर ताबीर के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा ख्वाब है, क्योंकि ये बुलंदी का निशानी है। चांद बुलंदी पे होता है ना, खुले आसमान पे होता है। ठीक है। चांद के साथ जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो सब अच्छी हैं। अच्छा। तो इस अगर इस मतलब एक मेटाफोरिकली देखा जाए तो ये एक अच्छी जो है वो ख्वाब है। ख्वाब को एक्सेस करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि ख्वाब के बाद फीलिंग क्या है, अच्छी फीलिंग है या परेशानी की फीलिंग है। अच्छा। उससे आपको जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि ख्वाब अच्छा है या ख्वाब अच्छा नहीं। अभी जैसे अभी आपने रेड्स की बात की थी ना, ये रेपिटेशन ऑफ थॉट्स है। यानी अगर किसी को किसी चीज़ से डर लगता है और वो उसी के ऊपर इतना फोकस रहता है तो वो उसको तो दिन में भी चूहा नजर आ सकता है, यार गुजरा तो नहीं कोई, या था ही तो नहीं। तो अब वो उसने इतनी बार उसको रिपीट करता है तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या कहा, सेम थॉट्स रात को वापस आने, और ये नहीं कि सिर्फ आज ही के आने, जितना कैरी करता हुआ लेके आ रहा हूँ वो सब मिक्स होके आने हैं। ओके। तो आप इसीलिए अगर वो इसी जो रिपीट अगर वो किए चला जा रहा है किसी भी खौफ को, उस खौफ को शाम को वापस आना ही आना है। अच्छा, इंशाल ने इमरान साहब पूछा है कि ये बताइए कि मैं जब 11 साल की थी तब से मुझे ये नजर आता है कि मैं सीढ़ी से गिर जाती हूँ, इसकी ताबीर क्या हो सकती है प्लीज? ये वुमन देखें, वैसे हमारी जो ना वो जो कच्ची नींद होती है उसके अंदर अक्सर लोगों को नजर आता है, मुझ समेत, कि कहीं ऊंचाई पे चढ़े एकदम नजर आता है सीढ़ी से गिर जाते हैं। डेफिनेटली नेचर सब सेम है ना, सीढ़ी या छत कहीं कच्ची जगह पे चढ़े एकदम गिर रहे हैं और चौंक की आँख खुल जाती है। हाँ, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है, उसको इतना ज़्यादा जहन में सवार नहीं करना चाहिए। क्यों होता है कि सीढ़ी से गिरे या अंधेरे में एकदम से, या कोई ऐसी चीज हो गई तो एकदम से चौंक के आंखें? बचपन में अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, बच्चों को उल्टा सीधा उछालते हैं, बच्चे एकदम खौफ के साथ स्टिल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जानबूझ के जो है वो ऊपर से दिखा रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और इसी तरह फियर की आई थी, जब हमने उसको रिग्रेस किया तो वो जब उसने रिग्रेस के ऊपर जब मतलब अनफोल्ड हुई चीज़ें, तो उसके अब्बा उसका दिल मजबूत करने के लिए ऊपर से गाय कटते हुए दिखाना चाह रहे थे उस बच्ची को। उसको ये लग रहा है कि मुझे नीचे फेंक रहे हैं ना, एक बच्ची जिसको नहीं देखना, आप उसको जबरदस्ती यूँ दिखाएंगे तो उसको क्या चीज़ नजर आ रही हो कि मुझे फेंक रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो ना शऊर में कहीं पीछे ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस ऐसे ही रजिस्टर हुआ है ना कि फॉलिंग की हो रही है ना, मुझे गिरा जा रहा है या मुझे फेंका जा रहा है, राइट? इसी तरह हाँ, तो वो इस तरह की चीज़ें एक तो कच्ची नींद में होती हैं, दूसरा है कि वो गिरने ख्वाब भी ज़्यादा बयान नहीं करना चाहिए। वो खुदा न खासा अगर प्रॉपर नींद के अंदर आ रहा है तो जवाल की तरफ इशारा होता है। और एक चांद के ऊपर एक छोटा सा वाक़या आगे वो सुना के फिर आगे बढ़ जाएगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत का ऐलान आप फरमा चुके थे तो एक उम्मुल मोमिनीन उस वक्त तक वो नहीं बनी थी, किसी और के निकाह में थी, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि चांद मेरी गोद में आके गिरा है। उन्होंने अपने शौहर से जिक्र किया, शौहर ने बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि तू अरब के सरदार से अब निकाह करना चाहती है, इस तरह की बात हुई। और फिर हुआ इवेंचुअल एंड के बाद में जाके वो खातून भी मुसलमान हुई, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बनी, शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर तो उनसे निकाह ख़त्म हुआ और नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बनी। तो
तो चांद के तो बड़े अच्छे सारे बहुत सारी ताबीरात हैं। अच्छा। तो वो अगर ये कुंवारी तो हो सकता है, चांद ख्वाब में देखना एक अच्छी साइन है। अगर कुंवारी तो शादी के भी तरफ इशारा अच्छा शौहर मिलेगा इंशाल्लाह, और अगर शौहर ऑलरेडी तो है। ये सिंबॉलिक, जैसे इमरान भाई बता रहे थे कि अगर चांद देख रहे हैं तो ठंडक है, अच्छाई है, ऊंचाई है, और अगर सूरज देख रहे हैं तो उसमें गर्मी है, तपिश है, तो ये क्या इसमें कोई हकीकत होती है? देखिए शाइस्ता, इमरान भाई अपने हिसाब से देख रहे हैं, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ जो मैंने मुताला किया है, जो मेरे बड़ों ने बताया। देखिए हर एक जो ड्रीम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रीम देखने वाला कौन है। अब एक वज़ीर आज़म या सदर अगर चांद को देखेगा तो उसकी मीनिंग कुछ और होगी, आप अगर देखेंगी तो कुछ और होगी, मैं देखूंगा कुछ और होगी, एक गांव का देहाती आदमी देख रहा है, डिपेंड कि वो किस सिचुएशन में क्या है उसकी, मतलब फिर प्लस उसकी अपनी एक मीनिंग्स होती हैं चीज़ों की। ठीक है। जैसे आपने चूहों का बताया कि चूहे जा रहे हैं आ रहे हैं, हाँ। इसका मतलब इनके साथ छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं, छोटे छोटी इनके लॉसेज हो रहे हैं। चूहा क्या करता है, चीज़ें लेके चला जाता है, आपके खाने चीज़ें, तो इनको छोटी छोटी परेशानियाँ आ रही हैं, इनको चाहिए कि सदका खैरात करें अल्लाह के नाम पे। कुछ इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं कि इनके साथ छोटी छोटी परेशानी आके इनका माल कम होता जा रहा है। चूहा माल खाता है आपका, आपकी लकड़ी खाता है, फल फ्रूट खाता है। हसमुख भाई आए, तो ये भी अलामत है। इस तरह हर एक चीज़ की हमारे सेट की जान और हमारे प्रोग्राम की शान हसमुख भाई जान। थैंक यू भैया, थैंक यू। नाम वैसे आपने अच्छा रखा हुआ है ना, प्यारे हैं, प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। नाम यही आपने रखा हुआ है? नहीं, इनका नाम है हसमुख। अच्छा। और ये मुझे पीटीवी के बड़ों से पता चला कि ये एक बिल्कुल, इधर आए हसमुख भाई, यहाँ ये बिल्कुल यंग बॉय आए थे पीटीवी में माशाल्लाह, और ये 57th एनिवर्सरी अभी पीटीवी की गुजरी है, सदा खुश यही थे हम सबों के साथ। सही सलामत रखे। एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया हसमुख भाई, खुश रहे। हसमुख भाई ख्वाब नहीं आते? कहाँ से, क्या मतलब? आपको ख्वाब आते? ख्वाब नहीं आते? ख्वाब आएंगे तो अली मोहम्मद साहब आएंगे ख्वाब में। थैंक यू। ओके जी, प्यारे कराची से एक कॉल है। तस्नीम, मेरी प्यारी तस्नीम। हाँ जी, मेरी तस्नीम। मेरा बेटा था 14 साल का, उसका इंतकाल हो चुका है, और है ना वो अक्सर मुझे ख्वाब में नाराज सा नजर आता है। ख्वाब में नाराज नजर आता है बेटा? नाराज नजर आता है, और है ना अभी मैंने ख्वाब में देखा कि है ना हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तब, और उससे कहा जा रहा है हलवा पूरी का कि ना आप उसको भी खिला रही हूँ मैं, लेकिन है ना वो खा नहीं रहा, मना करता है। इंतकाल कैसे हुआ था ये पूछो बेटा? अच्छा, आप लाइन पे रहिएगा प्लीज। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। आप ये बताइएगा उनका इंतकाल कैसे हुआ था? 14 साल का बच्चा है क्या? उसको टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड की वजह से उसका इंतकाल हो गया था। आपको कहीं ये लगता है कि आप शायद ज़्यादा अच्छी तीमारदारी नहीं कर सके, ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं कर सके, ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं कर सके? हम कुछ कर सकते थे, हम नहीं कर पाए? जी ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है। बस उनके हक में दुआ कीजिए जनाब, वो अच्छी जगह के ऊपर है। अल्लाह, आप जो उनके हक में दुआ कर सकते हैं आप दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक। 14 साल का बच्चा उसने दुनिया में देखा ही क्या है उसने अभी ना। आपने अच्छा कभी फुलफिलमेंट की फीलिंग्स होना कि मैं सही नहीं कर सकी, मुझसे औलाद अगर कभी माँ बाप को खुश ना देखे, जो माँ बाप गुजर चुके हैं दुनिया से, और खुश ना देखे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तमन्ना रह गई कि हम इनकी खिदमत करते। वो इमोशन जो सैयदा ने कहा था ना, तो वो इमोशन अटैचमेंट है ना कि मैं नहीं कर पाई। अब वो कह रहे वो नाराज है, वो नाराज से नहीं है, मेरे अंदर ये क्या है कि मैं याद आया, मैंने अपना घर कोई 1 साल 1.5 साल पहले शिफ्ट किया है, तो मेरी बचपन में ही मेरी दादी की डेथ हो गई थी। मैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 9th क्लास में थी तो मेरी दादी की डेथ हो गई। लेकिन मेरी दादी की मैंने और मेरे भाई ने, मेरे बाकी भाई 2 जो थे पढ़ने बाहर चले गए थे, तो हम दोनों, मैं और मेरे से बड़े भाई जो थे वो घर पे थे। तो उस दौरान उनकी डेथ हुई। हम जो कर सकते थे बच्चे, मेरी अम्मी ने की खिदमत या जो भी। तो मुझे नज़र आया कि जब मैं घर चेंज कर रही थी उसी रोज़ रात को, हालांकि दादी का ख्याल उस तरह से नहीं आता, इतना साल हो गए, लेकिन मुझे नज़र आया कि वो आई हैं और मेरे घर में बैठ के उन्होंने चाय पी है नए घर में, और बाकायदा। और फिर मैं घबरा रही हूँ कि है मैंने दादी अम्मा का कमरा तो रखा ही नहीं है, दादी अम्मा का कमरा तो रखा ही नहीं है। और फिर मैंने, वो मेरी किचन में है, मेरे साथ चाय बना रही हैं, मुझे बता रही हैं कि यहाँ ये करो ये करो। ये इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए लोग दुनिया से जिस्मानी तौर पर जाते हैं ना, हाँ। यादों से तो नहीं जाते, राइट? कोई शख्सियत जिंदा रहती हैं, वो शख्सियत कैसे जिंदा रहती हैं? उनका हर, अगर वो हम उनसे बहुत करीब हैं
तो वो हमारे हमेशा यादों में रहेंगे, हमारे जिक्र के अंदर रहेंगे। अगर घर में उनका जिक्र हो रहा है उसके ऊपर भी जो है वो रहेंगे। तो जो जिन शख्सियात के साथ आप इमोशनली अटैच होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो दुनिया से जिस्मानी तौर पर जाते हैं, यादों के तौर पर वो जिंदा रहते हैं, शेरों में जिंदा रहते हैं, कहानियों में जिंदा रहते हैं, अफसानों में जिंदा रहते हैं, नगमों में जिंदा रहते हैं। वो कैसे जिंदा रहते हैं? पीटीवी के कितने कितने स्टार्स हैं जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन पीटीवी का नाम आता है, एक सेकंड के अंदर आप गैलरी पे चले जाओ, उनकी तस्वीरें हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ पे भी तो जिंदा ही है ना वो। अब वो कब पॉपअप होता है? डेटा इतना बड़ा है कि आपको ये नहीं पता कि पॉपअप कब होगा वो। लेकिन ये एक वो डिल्यूजन भी होती है ना। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा मुझे कि मैं अपनी अम्मी से ना जब बचपन से लेके अब तक कभी जुदा नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हाल ही में जैसे उन्होंने घर चेंज किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी अम्मी कहीं मेरी भाभी के पास कहीं गई थी किसी दूसरे मुल्क, तो मुझे ना वो घर में चलती फिरती नजर आती थी। तो दिस कैन नॉट बी ट्रू, राइट? ये तो आपकी इल्यूजन है। यहाँ के लिए तो ट्रू है, याद के लिए तो ट्रू है। चल रही है अम्मी नहीं, यहाँ के लिए ना। अगर मैं एक तस्वुर में बैठा हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि स्कूल का कोई, आपको कैंटीन याद है स्कूल का? जा सकते हो ना। सिर्फ कैंटीन नहीं जाओगे, स्कूल का पूरी बिल्डिंग आ जाएगी। मैंने चने चाट खा के आऊंगी, चने चाट खा के आओगे और जुबान पे भी आ जाएगा जायका उसका, क्योंकि यहाँ के लिए हर चीज असल है। इसको असल और नकल का नहीं पता। भाई आप एक ड्रामा देखते हैं ना तो जज्बाती हो जाते हैं, हॉरर फिल्म देखते हैं घबरा होते हैं, कॉमेडी देखते हैं हंसने शुरू हो जाते हैं। अभी वो 4 छक्के एक मार दिए, 40 साल देखेंगे हम वो 4 छक्के जो भी पड़े हैं लास्ट T20 के अंदर, राइट? इससे पहले हम मियादाद का शारजा का छक्का देखते थे। आप देखे ना, एक छक्का ये बैठा हुआ, लाइक, क्योंकि उसके लिए असल है ना। इसके लिए हर चीज असल है। बाहर के लिए आपको लग रहा है कि ये वहम है, यहाँ के लिए असल। अच्छा, ये जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिर रात को वही फिल्म और ड्रामा हमारे सर में चल रहा होता है, वही ख्वाबों के तौर पे नजर आता है, ये भी ठीक है? ऐसा ही होगा ना। देखिए अपना हमारा जो लाशऊर है ना, वो बात इमरान भाई ने ठीक की कि हम फिजिकली, एक तो हम फिजिकल बॉडी है हमारी, एक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है। स्पिरिचुअल बॉडी है, सबकॉन्शियस है हमारा, वो हर चीज़ को रियल फील करता है। आप ड्रीम्स जब देखते हैं, ख्वाब में आपने देखा जी आप सदर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, आप कमांडर बन गए, आप कोई बहुत बड़े एक्टर बन गए, आपको वही फील पूरे ख्वाब में, आपको वही। बाद दफ़ा इंसान जागते हुए उस कैफियत में चला जाता है कि आदमी को ऐसा फील हो रहा होता है कि आदमी। अच्छा, जागते हुए ख्वाब के ऊपर भी बात करनी है जी। हम एक कॉल लेते हैं जेलन से। अरे प्यारे प्यारे जेलन से कॉल है। कौन? सुहाना? वाना? रिजवाना। रिजवाना, अरे मेरी रिजवाना। शाइस्ता, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो मैं अपना ख्वाब सुनाना चाहूँगी। मैंने 1 ईयर पहले एक ख्वाब देखा था, खाना काबा का गिलाफ है और वो चेंज हो रहा है और मैं उनसे मांग रही हूँ कि ये खाना काबा का गिलाफ मुझे दे दें। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको हम ये नहीं दे सकते क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसे संभाल के रखूँगी अपने पास सारी ज़िंदगी, इसे मैं सही हिफाजत से रखूँगी, आप मुझे दे दें। तो वो कि फिर आखिरकार वो राज़ी हो गए और वो मुझे देने लगे थे कि दे रहे थे, मेरे हाथों में आया और मेरी आँख खुल गई। तो इसकी ताबीर अगर आप बता दें। ठीक है, ओके, डन हो गया। हम ब्रेक के बाद तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ज़रूर पूछेंगे। और इससे रिलेट करती मुझे एक चीज़ और याद आई और समझ में आई है, ये मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो वहाँ नहीं होते, है ना? ऐसा होता है। इसी तरह से हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो रिलीजियस प्रोग्राम करते हैं टीवी पे, तो उनका मुझे एक दिन कॉल आई कि तुम उम्रे में थी और मैंने तुम्हें देखा। मैंने कहा मैं तो नहीं थी, लेकिन जब मैं उम्रे पे गई तो मुझे भी मुझे नज़र आया कि मेरे साथ साथ लोग हैं जो मेरे साथ उम्रा कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं पहले। मेरा नाम तैयबा खुरम है और मैं कराची से हूँ। तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है
कि लाइफ में जो भी आगे होने वाला है वो मेरे ख्वाब में अक्सर मुझे नज़र आ जाता है, उसकी झलक नज़र आ जाती है। तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कुछ बुरा ना देख लूँ अपने ख्वाब में। तो ये मेरे साथ क्यों होता है, इसके पीछे क्या ताबीर है, ये क्यों होता है, मुझे ज़रा आप थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। अच्छा, ये मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे अपने ख्वाब का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करके भेजें हम, ताकि अब आप लोगों में से प्लीज़ जो बताना चाहें। देखिए शायस्ता, बाकी लोगों से इजाज़त लेके मैं पूछूँ। जी जी ज़रूर। देखिए, एक हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल हमारी बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है या रूही हमारा जो जिस्म है, उस बाद लोग बहुत लतीफ़ होते हैं। आमतौर पे हमारी रूहें, जैसे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, तो हम नॉर्मल हैं। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे, ख़ानदानी तौर पे, जेनेटिकी तौर पे बहुत लतीफ़ होते हैं। तो हम जब सोते हैं तो हमारा जो रूह का जो एक पार्ट है वो आलम अरवाह में जाता है। इसमें काफ़ी लंबी डिस्कशन है कि जब भी कोई इवेंट दुनिया में होता है उससे पहले वो इवेंट आलम मिस्ल में होता है। अल्लाह की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आते हैं, एक सिमिलर हमारी जो ज़मीन जैसा एक सिमिलर एक रीम बनी हुई है, जहाँ पे कोई भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, किसी को पैसे मिल रहे हैं, जॉब लग रही है, वो तमाम चीज़ें एज इट इज़ डिटो हमारी तरह एक रीम बनी हुई है, एक कायनात का एक हिस्सा बना हुआ है, जहाँ पे पहले वहाँ पे होते हैं। तो रूह इंसान की, बहुत से लोग लतीफ़ होते हैं जिनकी रूहें परवास करके वहाँ पहुँच जाती हैं और वो इवेंट देख रही होती हैं। जब वो वापस जागते हैं तो रूह वापस आ जाती है, रूह का एक पार्ट वापस आ जाता है, तो वो इंसान की मेमोरी में लग जाता है, याद रह जाता है मेमोरी में कि ये हमारे साथ हुआ। और जब वो जागते हैं तो कहते हैं ये हमें नज़र आया और ये चीज़ इनके साथ है। ऐसे लोग बहुत कीमती होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको डरना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये आप मुस्तक इबादत गुजारी से, मराकबे से, मेडिटेशन से, इमरान भाई जैसे कि बताएंगे, हाँ, प्रैक्टिस करके आप इसको इम्प्रूव करके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं लोगों को। ये बहुत ज़बरदस्त सलाहियत है। रिजवाना का झेलम से जो सवाल था, प्लीज़ वो खाना काबा वाला, कि कोई मैं उनसे कहती हूँ कि गिलाफ काबा तब्दील हो रहा है, तो मैं कहती हूँ मुझे दे दो, तो कहते नहीं इसको रखना है, फिर वो देने लगते हैं तो मेरी आँख खुल जाती है। उसका क्या ताबीर है? क्लियर मुबारक ख्वाब, इस तरह जो भी देखते हैं ना, आब ज़मज़म, गिलाफ काबा वगैरह, रियल में भी मिल सकता है ज़िंदगी में कभी। और वैसे इस तरह कोई भी उम्रे में जाना, देखना, ये देखना, सारी चीज़ें मुबारक होती हैं। यहाँ एक छोटी सी बात, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, बयान करता चलूँ कि आलम अरवाह का भी इंसान के ख्वाब से बड़ा ताल्लुक़ होता है। मेरी वालिदा का जब विसाल हुआ तो किसी की अमानत वो लिख के नाम रख के ड्रॉज में रखी थी, उनकी डेथ हो गई। तो ख्वाब में बाकायदा फिर बाद में किसी बहन को नज़र आई, उन्होंने बताया नाम लेके कि फ़लाँ मामू की तुम्हारी अमानत मेरे फ़लाँ ड्रॉज में रखी हुई है, उनको वो पहुँचा दो। और वाकई में उठ के देखा तो वहाँ पे वो लिपटे हुए, उनका नाम लिखा था, उसके उतने पैसे रखे थे, वो पहुँचा दिया। तो हमारा जो ना, यानी दुनिया से जो गुजर जाते हैं उनका ताल्लुक रूहानी तौर पे भी रहता है। जो आपने कहा ना कि चलती फिरती नज़र आ रही हैं वालदा, तो लतीफ़ जिस्म, जैसा उन्होंने कहा, तो जिसमें लतीफ़ तौर पे उनके एक बैकअप मौजूद होता है। वो कभी किसी का एक एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो फील करने लग जाता है उस चीज़ को। ठीक है, उसके पाँचों सेंसेस इतने सेंसिटिव हैं और इतने शार्पन हैं, ये बच्ची जो अभी आई थी, कि वो चीज़ें उसको पिक कर रही हैं। वो आलम अरवाह में जो रूह जा रही है, स्पिरिट जा रही है ड्यूरिंग स्लीप, तो वो उसको देख रही है। पांचों सेंसेस के थ्रू वो उनको आगाही मिल रही है उस तमाम चीज़ों की कि जो होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंसेस हमारे बहुत क्रिटिकल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, ये जो हम उससे पहले बात कर रहे थे कि हम जब उम्रे पे जाते हैं या कोई इस तरह की हज होता है, उस पर जाते हैं और लोग कहते हैं कि अरे नहीं, तुमने तो हमारे साथ हज किया है, जबकि असल में हकीकत में वो नहीं उस सफ़र पर रवाना हुए होते। इसमें क्या हकीकत होती है? हकीकत ये है कि दीन से बियॉन्ड हर इंसान के साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि मेरा जिस्म है, मेरा जहन है, मेरी रूह है, और ये तीनों परवास करते हैं। मैं अपने घर से यहाँ चल के आया हूँ, मैंने एक वक्त मुकर्ररा और एक फ़ासला तय किया। इस जिस्म ने एक जगह से उठ के यहाँ पे आया। आपने कहा मैं स्कूल की चाट भी खा के आई हूँ, जिस्म नहीं मूव किया, जहन गया और सारा एक्सपीरियंस करके आ गया। इसी तरह हमारी रूह भी परवास करती है। सूरह ज़ुमर के अंदर बाकायदा ये बताया जाता है कि जी जब आप रात को सो जाते हैं तो आपकी रूह परवास करती है, जिसको हमें वापस भेजना होता है उसको हम वापस भेज देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी परवास करती है जैसे पतंग परवास करती है, डोरी से बंधी हुई है। जब सुबह आप उठें तो खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने अब जब रूह परवास करेगी तो ये मेरी हर इंसान की, इसका दीन से कोई वो नहीं है, हर इंसान की वो रूह भी ट्रैवल करेगी। और वो अच्छी रूह होगी तो काबा जाएगी, कोई और रूह होगी तो किसी और जगह जाएगी। अब इंसान इतनी मश्क से इस पे इख्तियार भी हासिल कर गया। जैसे मुझे, मैं कनाडा जाऊं या मैं दुबई जाऊं या लाहौर जाऊं, मैं अपने जिस्म को मूव कर सकता हूं ना। मैं अपने जहन को लाहौर लेके जाऊं या लेके जाऊं, इसी तरह मैं अपनी रूह को भी जो है वो उसको ऊपर भी काबू कर सकता हूं कि मैं इसको कहाँ पे परवास कराऊं। तो वो लोग जो इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं वो सफ़र कर सकते हैं और वही आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे आपने कहा एक्सपीरियंस हो जाएगा यार, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि सारे घूम रहे हैं ना भाई। कोई पेरिस घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है, घूम तो सारे रहे हैं।
मेराज के सफर में हुजूर ने देखा ना हज़रत मूसा को, आपने फरमाया मैं गुजर रहा था, देखा हज़रत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, फिर आप आगे तो फरमाया अरफात के अंदर जो ना एहराम बांधे जा रहे हैं, फिर आप जब आसमान पे अल्लाह से मुलाकात करके आए, हज़रत मूसा से वहाँ मुलाकात हुई, तो जगह जगह उनको देखा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रुबीना हसनैन पूछती हैं, सॉरी डॉक्टर साहबा मैं आपका जवाब जल्दी सारा नहीं, क्विकली एक एक्सपर्ट से पूछ लेती हूँ। मेरे इंस्टा पे आपने वो दिया है कि जी मैंने 3 दिन तक मुतवातर ख्वाब देखा है, पहला दिन का ख्वाब मुझे याद नहीं, सेकंड डे मैंने पूरे शहर में आग देखी और थर्ड डे एक डेड बॉडी देखी है। तो प्लीज़ काइंडली इसका मतलब क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एरीज़ हूँ और डिस्टर्ब नाउ डेज, आई एम वेरी स्पिरिचुअल लेडी, ये सब लिखा है। तो क्या इसका आप मुझे कौन बताना चाहेगा प्लीज़? मैं चलें बता देता हूँ। देखिए ये एक इनके ऊपर फियर है, ये जिस सर्कमस्टेंसेस में रह रही हैं तो ये इनके साथ अपने आप को कूल और काम करें। ये एक्साइटेड हो गई हैं, हाइपर, इनकी जो बिजी शेड्यूल है लाइफ का बहुत ज़्यादा, और ये कुछ इनकी ड्यूटी ऐसी जगह लग रही हैं, ये कुछ ये ख्वाब का मतलब है ये अपने आप को कूल और काम करें। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं और इन्होंने माशरे की सूरत हाल को जहन पे तारी कर लिया है। देखिए इंसाइटफुल होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए कि उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में पता हो, लेकिन अगर ओवर इंसाइटफुल हो जाएगा तो वो उसके लिए डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। जैसे कि इनके साथ कि इनको पता है कि इनको क्या चीज़ बुरी लगती है या क्या चीज़ से इनको खौफ है, लेकिन उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना या उसके बारे में बार बार सोचना तो उनको ओवर एक्साइट भी कर रहा है और उनको एंग्शियस भी कर रहा है, फियरफुल कर रहा है, उनकी मूड में इरिटेबिलिटी भी आ रही होगी। ठीक है। इसके अलावा मरियम खान, नौरीन अली, सैयदा शाजिया, शहजेब हुसैन, इकरा नसीर, सादिक अली, साशान और इन सारे लोगों ने, आई एम सो सॉरी ये बहुत सारे नाम हैं, गोरी जट, कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस छोटे से अरसे में हम सारे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। जाते जाते आज इन सारे चारों एक्सपर्ट से एक नोट आखिर में ज़रूर लूँगी कि मुझे ये बता दें कि अगर हमारे ख्वाब जो हैं हम अच्छे ख्वाब देखना चाहें और उस ख्वाब के वजह से पूरे दिन खुश रह सकने का एक होता है ना, मिल जाती है आपको किक मिल जाती है कि अच्छा ख्वाब आया, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है हमसे? 100% पॉसिबल है, बल्कि इसका लूसिड ड्रीमिंग पूरा एक चैप्टर है, हीलिंग थ्रू ड्रीम्स पूरा एक चैप्टर है। मैं तो ख्वाब के अंदर वजन कम कराता हूँ लोगों के, ख्वाब में एक्सरसाइज ख्वाब में कराता हूँ। तो इसका मतलब है कि एक ख्वाब इंस्टॉल होता है, जो वर्कआउट आपने दिन में करना है वो ख्वाब रात, वो वर्कआउट आपके सोते हुए भी हो सकता है। आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप ख्वाब देखते हैं कि मैं डर के उठा हूँ तो आप पसीने के अंदर है, आपने लिखा मैं मेरा पसीना मतलब खुश्क हो रहा है गला, आप उठते तो आपका गला खुश्क हुआ होता है। पूरी बॉडी ने वही एक्सपीरियंस करना है। अब मैं दिन में ट्रेडमिल के ऊपर अपनी एनर्जी को बर्न करूं जाके और मैं वहाँ बर्न करूं, ये इंस्टॉल भी किया जा सकता है। पर ये आज से आप इंस्टॉल कर दें कि मैं ट्रेडमिल सिर्फ रात को करूं सोते। मैं तो टाइमिंग भी इंस्टॉल कर दूंगा। हाँ टाइमिंग भी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक है, टाइमिंग भी इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा एक मुझे ये जरूर बताइए प्लीज कि क्या अगर कोई बुरा ख्वाब देखें तो सदका दें, उसका कौन सा तरीका होना चाहिए? क्या पहले मैंने बताया कि सबसे पहले उठते उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा थुतकार दें तो और फिर फलक नास पढ़ लें, अल्लाह के हवाले कर दें जी। और अच्छा ख्वाब किस तरह नजर आए तो सूर्य फलक नास पढ़ के सोएं और आसपास के माहौल को अच्छा बना के सोएं, खुशबू रख के पैराडोल के डब्बे पर साइड में कर दें। हमने माहौल भी अपना ऐसा बना रखा होता है ना, कोई शादी के 5-10 साल बाद के घर का माहौल, कमरे का माहौल ऐसा डिस्टर्बेंस वाला होता है तो ख्वाब भी ऐसे बेतुके नजर आ रहे थे। तो कमरे को साफ सुथरा खूबसूरत रखें, उसमें खुशबू रखें, अपने अच्छी अच्छी तरह की फूल वूल, आजकल गुलाब के बड़े अच्छे आ रहे हैं, ताज़े फूल रखें, माहौल को अच्छा बनाए तो ख्वाब भी इंशाल्लाह अच्छे नजर आएंगे। लेकिन फिर भी कहूँगा ख्वाब इख्तियार में नहीं है, कुछ भी आ सकता है ख्वाब में, वो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। अच्छा भाई माहौल ख्वाब पे असरअंदाज होता है? बिल्कुल ख्वाब पे माहौल असरअंदाज होता है, यानी आपने जो खाया पिया है बिल्कुल वो भी असरअंदाज होता है। ख्वाब मैंने शायद शुरू में बात नहीं हुई कि ख्वाब की बेसिकली 3 किस्में हैं। हाँ। एक वो है जो शैतानी ख्वाब कहलाता है, एक ख्वाब कहलाता है मतलब जो शैतान की तरफ से आता है, एक ख्वाब वो होता है जो आपको किसी गैस की वजह से, बीमारी की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से आता है, एक होता है ट्रू ड्रीम, सच्चे ख्वाब होते हैं, वो तीसरी किस्म है। तो बहरहाल मैं एट द एंड नोट ये कहूँगा कि हमें अपने आप लाइफ में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इबादत को लाना चाहिए। जिस भी मदद से हो आप अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं रेगुलर करें और अपने आप को क्लीन और काम रखें। अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साहब मुझे ये बता दें, ये लड़कियों का ख्वाबों का राजा जो होता है ना, ख्वाबों का शहजादा, ये सिर्फ ख्वाबों में ही आता है, असल जिंदगी में नहीं आता वो? भाई ये एक आइडियल
प्रिंस होता है ना, प्रिंस। हर देखें, हर लड़की का एक आइडियल होता है, ठीक है, और वो आइडियल को पूरी जिंदगी देखती रहती है, भले शादी हो भी जाए और जब तब वो उसकी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स मैच ना भी करे। शादी नादिर से हो गई, ख्वाब शाहरुख खान के देख ली जी, तो वो एक आइडियल होता है और वो एक नॉर्मल सी बात है, एक एक्चुअल बात है। अच्छा, इसके साथ मैं ये एक टिप देना चाहूंगी सारी ऑडियंस को कि ख्वाब अच्छे देखना ना, कि अच्छे ख्वाब आए, इसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है, इससे नींद भी अच्छी आएगी, ख्वाब भी अच्छे आएंगे, कि आप अपने बेड पे जाने से पहले यानी सोने से पहले आप बेड पे लेटे नहीं बल्कि बैठें और इस बात को सोचें कि आपने पूरे दिन आज क्या किया। ठीक है, 1 मिनट का या 30 सेकंड का एक आप गो थ्रू कर लें, पूरे दिन का रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर आपने किसी को हर्ट किया तो अपने दिल में ये कहें कि ठीक है, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ और आइंदा मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है कि रात के 3 बजे आप कॉल करके माफी मांगे। एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ। हम सबको माफ कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी कभी माफ नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये सिर्फ पूरे 1 दिन का गो थ्रू है। फिर हम अल्लाह से माफ़ी मांगें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर मैंने कोई कोताही की, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी लेट कर दी, रिलीजियस एक्टिविटी लेट कर दी, नमाज लेट हो गई या कुछ भी हो गया। तो खुद से माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी मांगना और लोगों से माफ़ी मांगना, ये 3 चीज़ें जब, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये एक लाई का ड्रम, यहाँ पर अगर गार्बेज है, और गार्बेज क्या है या वो चीज़ें क्या हैं जो डिफ़िकल्ट हैं कि जो पूरे दिन हमने लोगों के साथ किया, लोगों ने हमारे साथ किया, ट्रैफिक में, घर में, बाहर। बिलीव ही होता है ना कि तहज्जुद के बाद जब हम ख्वाब, तहज्जुद और फजर के दरमियान जब हम ख्वाब देखते हैं तो वो कहते नहीं यार ये तो ख्वाब को बड़ा स्पेशल था, बिल्कुल सही होगा, ये एक अंदर की फील होती है वजह से ना। आपका ये तहज्जुद उसके लिए जो 9 बजे सोया, 3:30 बजे सोने वाले के लिए ये काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्लीप साइकिल है, ये रैम एंड एनरैम स्लीप साइकिल 2 आवर्स 20 मिनट्स के 3 दफ़ा चलने हैं। वो उसके लिए तहज्जुद की बात हो रही है, जिसने खाया भी कम है, जो फॉरगिव करके है, जिसका जिस्म जो है वो हील अप हुआ है, अब वो क्लियर भी हो चुका है रिसाइकल बिन में, अब वो फ्रेश है, तो वो चीजें हैं जो नेचर से उसको कनेक्ट। तो क्या ये वाकई सच है कि नींद आएगी? जी, बहुत अच्छी नींद आएगी इससे, बहुत अच्छी नींद आएगी। ओके ओके ओके, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कह रहे थैंक यू वेरी मच मेरे पैनलिस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आई एम श्योर ख्वाबों के हवाले से कुछ तो आज आपको मालूम हुआ होगा। सो अच्छे ख्वाब देखिए, बेहतरीन नींद सोइए और सुबह उठ के फिर मॉर्निंग एट होम को ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफिज।